ठीक है ब्रदर, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, मैं चलता हूँ अभी। हाँ जी, थैंक यू। धन्यवाद। नमस्ते ब्रदर। नमस्ते जी, हेमा जी नमस्ते। हाँ, नमस्ते वीरेश भैया। नमस्ते बहन और नमस्ते भाइयों। भाई साहब, नमस्कार। नमस्ते भाई। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते संजय जी। भैया। नमस्ते मीना जी। नमस्ते ब्रदर। नमस्ते जी विजय जी, गिरिजा जी नमस्ते। मुझे नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते ब्रदर। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते ब्रदर, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर। धीरे से आंखें बंद कर लीजिए कृपया सभी, और अपनी सारी चेतना को भीतर की ओर ले जाइए। हम मालिक की याद में हैं। मालिक की उपस्थिति का आह्वान कीजिए। इन्वोक हिज प्रेजेंस। हमारा हृदय मालिक के हृदय से जुड़ गया है। सभी पार्टिसिपेंट्स के हृदय एक दूसरे से जुड़ गए हैं। मालिक से आवश्यक समझ और मार्गदर्शन की प्रार्थना करें। हृदय की गहराइयों से मालिक की उपस्थिति को महसूस कीजिए। और एक सूक्ष्म सुझाव दीजिए, जिस कार्य के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं, मालिक ने हमको ये मौका प्रदान किया है, इनायत बख्शी है, वो कार्य सफल है। धीरे से आंखें खोलें। पूज्य मालिक का प्रणाम। सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। इस बार का विषय था कि हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि भंडारा आ रहा है पूज्य चारी जी का,
तो आचार्य जी की जो शिक्षाएं हैं उस पर कुछ चर्चा करेंगे। मुझे एक कहा गया, मेरे लिए बड़ा मुश्किल था ये कि इतने सारे खजाने को कुछ देर की एक मीट में बताना, बात करना, इतनी सारी किताबें लिखी हुई है। तो मैंने विचार किया कहाँ से शुरू करूँ। मेरे गुरुदेव तो खैर सभी ने पढ़ रखी है। मकड़ी का जाला तीनों वॉल्यूम मेरे फेवरेट हैं, लेकिन वो बहुत लंबा काम है। तीनों वॉल्यूम में इतनी सारी चीज़ें हैं कि संभव ही नहीं है। फिर इतनी किताबें सामने आई, व्यक्तित्व का प्रकटन, वृक्ष का फल, सिंह का हृदय और तमाम। फिर मैंने विचार किया कि सिंह का हृदय में मुझे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी, और वो मैंने बातचीत करी तो कम लोगों ने पढ़ी है सिंह का हृदय, और वो उसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टॉक्स हैं जो साउथ अफ्रीका में दाजी ने दी। तो आज हम उन टॉक पर बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको मेरे गुरुदेव में से एक छोटी सी लाइन शेयर करना चाहूँगा। मेरे लिए लाइन बहुत अलार्मिंग थी। मैंने लोगों से पूछा जिन्होंने पढ़ी कि भाई आपने ये पढ़ी या नहीं पढ़ी। मुझे किसी ने बताया नहीं कि उन्होंने पढ़ी है, और ये एक बहुत ही अलार्मिंग बात है। जरा ध्यान से सुनिएगा। आध्यात्मिक पथ पर गुरु की आज्ञा मानना ही सबसे ऊंची बात है। जब कोई शख्स एक मास्टर के पास शरणागत हो जाता है तो उसका मतलब यही है कि उसने पूरी तौर पर समर्पण कर दिया। अब वह मास्टर के हाथ में सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट, औजार बन गया है। ऐसा आदमी क्या सही है, क्या सही नहीं है, कैसे तय कर सकता है? यहाँ तो भाई आज्ञा मानना ही ठीक है। जिंदगी के कई लेवल्स हैं और हमारा फर्ज लेवल से लेवल पर फर्क पाता है। सिपाही अपने कप्तान की आज्ञा मानता है, लेकिन जब कप्तान अपने सिपाहियों को हुक्म देता है तब वह खुद अपने ऊपर जो अफसर है उससे ऑर्डर लेता है, और इसी तरह हुक्म हुकूमत की सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता है। आध्यात्मिक काम में अपनी राय या हमारे विचारों की कोई जगह नहीं है। आध्यात्मिक काम में अपनी राय या अपने विचारों की कोई जगह नहीं है। मालिक ही हर मामले में हमें सलाह देते जाते हैं। यदि नेचर ने तबाही चाही तो उसे करनी ही पड़ती है। हम तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बने रहते हैं। हाँ, यदि एक इंस्ट्रूमेंट धारहीन और उपयोगी हो जाता है तो कारीगर उसे फेंक कर उससे अच्छा ले लेता है। आई रिपीट, हाँ, यदि एक इंस्ट्रूमेंट धारहीन और उपयोगी हो जाता है तो कारीगर उसे फेंक कर उससे अच्छा ले लेता है। ये मेरे लिए बहुत अलार्मिंग था। तुम इस बात को समझ गए ना? इसलिए आज्ञा का पालन करना सबसे ऊंची बात है। तो ये कहते हैं कि हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बने रहते हैं, और अगर इंस्ट्रूमेंट धारहीन और अनुपयोगी हो गया तो कारीगर उसको फेंक कर उससे अच्छा ले लेता है। सोचने वाली बात। तो सिंह का हृदय से चलेंगे हम, जितना हो सकेगा कोशिश करेंगे। कुछ लंबा भी सेशन हो जाए जो रुकना चाहें, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को समअप करना इतने कम समय में बड़ा मुश्किल रहता है। फिर भी कोशिश करूंगा मैं। अतः मालिक अनुभव का विषय है। मालिक को स्वीकार करने या न करने, जानने या न जानने, प्राप्त करने या न करने, बुलाने या न बुलाने, स्वागत करने या न करने का विषय नहीं है, बल्कि यह अनुभव का विषय है। ये सारी जो टॉक दी है, मित्र टॉक है इसका नाम, इसमें बताया कि हम मालिक के बारे में क्या क्या धारणाएं बनाते हैं और क्या हम गलतियां करते हैं। ये इस टॉक की पूरी इसमें चर्चा है कि मालिक है क्या, समझना क्या है। एक बहुत अच्छी बात बताई है, मुझे भी आश्चर्य हुआ जब मैंने पढ़ा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मॉरिशस से लेकर आपके यहाँ आने तक जब मैं हवाई जहाज में दूसरे लोगों से बातें कर रहा था तो उस समय दक्षिण अफ्रीका के सभी अभ्यासियों को प्राणाहुति भी दे रहा था। उन लोगों को भी जो हवाई अड्डे पर नहीं थे, हवाई अड्डे पर एक साथ लाकर। ये मेरे लिए बड़ी आश्चर्यजनक चीज थी। वो कहते हैं जिस जगह मैं गया काम करने के लिए, वहां ऑलरेडी मैं एक साथ सभी लोगों को प्राणाहुति दे रहा था। अब उसके लिए क्या करना है आगे वो कहते हैं, आप में से कितने लोगों ने इसका अनुभव किया? गौर से देखें तो इसमें एक मनोवैज्ञानिकता मिलेगी। वे लोग जो किसी भी तरह मालिक के विषय में सोच रहे हैं, उन्हें इस विषय में अवश्य अनुभव होगा। जो लोग मालिक को किसी भी तरह से नहीं सोच रहे होंगे, उन्हें मालिक का या उनकी प्राणाहुति का अनुभव नहीं होगा। ये बहुत गहरी बात है कि उन्होंने सबको एक विचार दे दिया। ये पूरी टॉक है जो। अच्छा ब्रदर, कुछ लोगों को एंट्री नहीं हो सक रही थी सिस्टम में, तो लास्ट 5 मिनट अगर आपने जो बोला है थोड़ा सा अगर आप वापस से रिपीट कर देंगे तो अच्छा रहेगा।
लास्ट 5 आज 6। टाइम बहुत कम है, वैसे ही सब बड़ी प्रॉब्लम है। अरे मैं सॉरी नहीं कर पाऊंगा, हाँ, इतना बड़ा समेटना है तो मैं नहीं कर It's पाऊंगा। okay, Jiten. We can see the recording of first 10 minutes. हाँ वो देख जी। हाँ सॉरी रिकॉर्डिंग इज देयर। तो देखिए जी, कितनी बड़ी बात कही है इन्होंने कि अगर हम मालिक के बारे में नहीं सोच के कुछ और सोच रहे हैं तो उस वक्त कितना बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि मालिक ने तो विचार दे दिया। साउथ अफ्रीका जा रहे थे, ये सारी टॉक्स साउथ अफ्रीका में दी है, उन्होंने विचार दे दिया। हवाई अड्डे पर जो थे और जो नहीं थे उनको सबको एक साथ ला करके ट्रांसमिशन का विचार दे दिया, लेकिन फायदा किसको हुआ? जो उस वक्त मालिक के बारे में सोच रहे थे। तो कहते हैं मालिक का अनुभव किसी भी इंद्रिय से नहीं किया जा सकता। बाबूजी ने शायद जर्मनी में संसार की परिभाषा बताई, बहुत सुंदर संसार की परिभाषा, ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं संसार क्या है? उन्होंने बताया संसार इंद्रियों का विषय है। हम संसार को इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं, देखते हैं, छूते हैं, गंध लेते हैं, स्वाद लेते हैं तथा आनंद लेते हैं। यह सारा संसार इंद्रियों का विषय है। ये सारा संसार इंद्रियों का विषय है। क्या संसार सत्य है? स्पष्टतः नहीं। जो केवल मेरी इंद्रियों के द्वारा अनुभव में आता है, जो केवल मेरी इंद्रियों को स्पर्श करता है और इंद्रियों तक ही सीमित है, वह सत्य कैसे हो सकता है? आगे इस जो भी वार्ता है इसमें वही बताया गया है कि सत्य सिर्फ और सिर्फ स्व है और स्व से जुड़ना है। सारी जो लंबी चौड़ी इतनी वार्ताएं हैं और बहुत महत्वपूर्ण वार्ताएं हैं, उसमें बात यही है। ये कहते हैं संसार सत्य जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि संसार तो सिर्फ इंद्रियों का विषय है, और जो सिर्फ इंद्रियों का विषय है वो सत्य नहीं है। तो कहते हैं वस्तुतः ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव होने वाला संसार माया जाल का एक फंदा है। सुंदर चीजें प्रकाशित होती है, आनंद और चमक देती है। यदि इन्हें आप प्रकृति की रचना के रूप में स्वीकार करें तो कोई हानि नहीं है, किंतु उनके प्रति अपने आप में आसक्ति पैदा न करें। आगे बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, आगे बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, ध्यान से सुनिएगा। आइसक्रीम अच्छी है, क्यों नहीं? यदि प्यार से मिले तो अवश्य खाइए, किंतु दोबारा खाने का लोभ मत पैदा कीजिए। इसके विषय में पुनः मत सोचिए और रात्रि में सोने के पूर्व यह मत कहिए मुझे एक आइसक्रीम और चाहिए। ये पढ़ने के बाद मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आसान हो गई। मैं समझ रहा था कि ये संस्कार कैसे बनते हैं, करना क्या है, बहुत सारी बात बताई गई, गुलाब की ये वो बहुत। मैंने कहा ये तो फिर कैसे है, क्या किया जाए, फिर क्या सब चीजें से विरक्त कैसे हुआ जाए? तो ये पढ़ने के बाद मेरा बहुत सारा बोझ हल्का हो गया, क्योंकि इसने बता दिया जरूर खानी है आइसक्रीम, शौक से खानी है, पर उसके प्रति लालच नहीं हो कि एक आइसक्रीम और मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा हो। बस ये है, खाई और वहां बात खत्म। आई रिपीट, आइसक्रीम अच्छी है, क्यों नहीं? यदि प्यार से मिले तो अवश्य खाइए, किंतु दोबारा खाने का लोभ मत पैदा कीजिए। इसके विषय में पुनः मत सोचिए और रात्रि में सोने के पूर्व यह मत कहिए कि मुझे एक आइसक्रीम और चाहिए। अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात लगी मुझे दिल के बारे में कि दिल क्या है। चार्य जी बताते हैं हम लोग समझे ही नहीं दिल क्या है, वो बहुत क्लियर करते हैं 4 ही लाइनों में दिल क्या है। कृपया सुनिश्चित कर दीजिए कि आपके पास दिल है। पहले तो इंश्योर करें कि हमारे पास दिल है। तो कैसे इंश्योर करें? वो कहते हैं हम सभी ये कल्पना करते हैं कि हमारा दिल स्वर्णिम है, आध्यात्मिक है, किंतु ये निश्चित कर लेना आवश्यक है कि ये वास्तविक दिल है। मतलब मेरे पास दिल है भी कि नहीं वास्तविक। तो कैसे सुनिश्चित किया जाए कि ये वास्तविक दिल है या केवल रक्त को पंप करने वाला शरीर का एक अंग है? सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके पास दिल है और ये विकसित होकर निरंतर दैवीय दिव्यता में परिवर्तित हो रहा है। मैं उछल पड़ा ये लाइनें पढ़ करके कि मेरा दिल तभी दिल है जब वो दैवीय बन रहा है। अगर वो दैवीय नहीं बन रहा है तो फिर मेरा दिल सिर्फ एक पंपिंग स्टेशन है, इट्स नथिंग एल्स। जिस हार्ट की हम लोग बात करते हैं सहज मार्ग में, जिस दिल की बात करते हैं, अगर वो मेरा दिल डिवाइन नहीं हो रहा है, उसमें डिविनिटी नहीं आ रही है, वो गुण विकसित नहीं हो रहे हैं, उसमें बहुत लंबी लिस्ट है, तो फिर वो इट्स मियर अ पंपिंग स्टेशन, नथिंग एल्स, कुछ नहीं है।
ये आगे का जो चैप्टर है उसमें है कि गुरु कैसा ढूंढना चाहिए, गुरु कैसा हो, हम लोग क्या करते हैं, निराशा करते हैं, मजबूती से बांधना चाहिए, ये सारी चीजें हैं इसमें। तो मैं कुछ पढ़ूंगा इसमें से। ये निश्चय कीजिए कि जितना आप अपने आप को चाहते हैं, गुरु उससे कम आपको नहीं चाहता। ये निश्चय मानिए, मन में वहम नहीं रखना है। बाबू जी कहते हैं इज पॉइजन। आपके द्वारा निश्चित निर्धारित लक्ष्य से गुरु द्वारा निर्धारित किया गया लक्ष्य कभी कम नहीं हो सकता। जितना प्यार अपने जीवन को आप स्वयं करते हैं, आपका गुरु उससे कम आपके जीवन को प्यार नहीं करता। यदि आपने इन बातों को हृदय से समझ लिया है तो आप कभी भी गुरु के हाथ से अपना हाथ अलग नहीं करेंगे, तब भी नहीं जब गुरु आपके हाथ को फटकना चाहे, क्योंकि आपने उसे बहुत मजबूती के साथ कर रखा है। ये फेथ है, ये बात समझ में आनी चाहिए। 4 लाइनों में सब कुछ सुंदरता से कह दिया। निश्चय जानिए, जितना आप अपने आप को चाहते हैं उससे कम गुरु आपको नहीं चाहता। मन में डाउट नहीं रखना है। आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है गुरु के लक्ष्य से कभी कम नहीं हो सकता। और जितना प्यार अपने आप को आप स्वयं करते हैं, गुरु आपसे कम आपको प्यार नहीं करेगा उससे। और अंत में कहते हैं कि गुरु, तो अगर आपने इन बातों को हृदय से समझ लिया है तो आप कभी भी गुरु के हाथ से अपना हाथ अलग नहीं करेंगे, तब भी नहीं जब गुरु आपके हाथ को फटकना चाहे। कृष्ण भगवान के लिए कहा था सूरदास जी ने, कैसे जाओगे, छोड़ूंगा ही नहीं। हाथ झटक दोगे, हृदय से कैसे जाओगे? हाथ तो झटक दोगे, हृदय से कैसे जाओगे ये बताओ। ये बात है। तो कहते हैं निराशा, कमजोरी, क्रोध, लोभ या लालच के क्षणों में भी कभी भी हम इस बंधन को तोड़कर भाग न सकें। केवल कैदी ही जंजीर काटते हैं या दरवाजा तोड़कर भागते हैं। भक्त तो सदैव गुरु के बंधन में ही रहता है। अब ये इससे आगे कहते हैं कि भाई हम गुरु से क्यों कुछ आशा करते हैं। गुरु तो कुछ भी कर दे अच्छा है। बहुत सारी चीजें बताई गई है कि गुरु से हम लोग क्या आशा करते हैं, क्यों करते हैं, क्या गलत है। तो कहते हैं मेरी राय में ईश्वर से आशा रखने का कोई औचित्य नहीं है। ईश्वर हमें ठीक कर देगा या हमारी प्रवृत्तियों को ठीक कर देगा। सब कुछ यही हृदय पर आकर रुक जाता है। इसलिए हमें आश्चर्य होना चाहिए कि मालिक इस हृदय के संदर्भ में कौन सी भूमिका अदा करने जा रहे हैं। क्या उसकी कोई भूमिका है भी? क्या वो हमारी सहायता कर सकता है? वस्तुतः यह पूर्ण सत्य है। हमें किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। आगे ध्यान से सुनिएगा। यदि हमारी दिशा सही है तो उसकी सहायता हमें निश्चित रूप से मिलती है। तो शर्त क्या रख दी है? सहायता मिलेगी पर मेरी दिशा सही होनी चाहिए। और आगे बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। और उदाहरण इसलिए कि पूरी किताब, पूरी टॉक साउथ अफ्रीका में दी, इसलिए सब साउथ अफ्रीकन नाम है इसमें। यदि हम केप टाउन की तरफ जा रहे हों और उसके विपरीत दिशा में जिम्बाब्वे की तरफ जाने वाला हमें अपने साथ गाड़ी में नहीं ले जा सकता। यह पूर्ण रूप से सत्य है। और इस विषय में कुछ भी बड़बड़ाने, चिल्लाने अथवा यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये गाड़ी वाले जब भी मुझे केप टाउन की ओर जाना होता है जिम्बाब्वे की तरफ क्यों ले जाते हैं। इनमें से कोई भी मेरी सहायता नहीं करता। कितनी सुंदर बात कही है। जब भी मेरा काम नहीं होता है मैं मालिक को दोष देता हूं कि मालिक ध्यान ही नहीं रखते मेरा। मैं कर चुका हूं ये सब, इसलिए बात करता हूं। मैं वही बात आपसे शेयर करता हूं हमेशा जिन चीजों से मैं गुजर चुका हूं। जब भी मुझे परेशानी होती थी और ठीक नहीं होती थी, मैं कहता था मालिक कर क्या रहे हैं, मालिक मेरा ध्यान ही नहीं रखते, मालिक मेरी सुनते ही नहीं है। बाद में समझ में आया कि ये तो सब गलती मेरी है। ठीक मैं नहीं चल रहा हूं, वहां तो सब कुछ ठीक है, मेरी में ही प्रॉब्लम है। ये कंप्लेनिंग मोड जो है, मेरे में पेशेंस नहीं है, मेरा टेस्ट है, मैं फेल हो रहा हूं। और जब भी मैं फेल हो रहा हूं तो मैं कंप्लेन करता हूं मालिक मेरा ध्यान नहीं रख रहे। तो अब मुझे केप टाउन जाना और मैं जिम्बाब्वे जा रहा हूं, तो मालिक क्या मदद करेंगे इसमें? फिर मालिक तो तब मदद करेंगे जब मेरी दिशा सही होगी। अब मेरी दिशा ही गलत है और मैं देखता हूं मालिक मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अक्सर मेरे साथ ये हुआ है, मैं इन परिस्थितियों से गुजरा हूं, आप लोग भी गुजरे होंगे। तो पहले हम ये चेक करें कि क्या मेरा सब कुछ ठीक है, मेरा अभ्यास बिल्कुल ठीक है, मेरा तरीका बिल्कुल ठीक है, मैं सिंसियर हूं। मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर मैं सिंसियर हूं तो अपने आप सब कुछ होगा। तो सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैं सिंसियर नहीं हूं।
मैं शिकायत इसलिए करता हूं कि मैं सिंसियर नहीं, मेरे में धैर्य नहीं है, स्वीकार्यता नहीं है, मैं जल्दी घबरा जाता हूं परिस्थितियों से। वो मुझे और कठिन परिस्थितियां देना चाहते हैं, वो मुझे तपाना चाहते हैं सोने और लोहे की तरह। मैं नहीं तपना चाहता। मैं अपना रास्ता, मैं अपना कंफर्ट जोन खोजता हूं और मैं अपना रास्ता बदल देता हूं। जिस रास्ते पर वो मुझे भेजना चाहते हैं वो मुझे पसंद नहीं आता, तो फिर मैं केप टाउन की जगह जिम्बाब्वे की ट्रेन पकड़ लेता हूं। तो इसे पूर्ण निश्चय के साथ समझ लेने की आवश्यकता है, तभी हम निराशाओं से मुक्त हो सकते हैं। ऐसा करने से मालिक को जब चाहे बुरा कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसमें हमारी मूर्खता और बचपना भी दूर हो जाता है कि मालिक हमें खुश रखेगा, हमारी हर इच्छा पूर्ण करेगा, हमें हर प्रकार का आनंद देगा। इस धारणा के विकास के बाद हम निश्चित रूप से समझ लेते हैं कि मालिक हमें केवल आध्यात्मिकता के पथ पर चलने के लिए ही मार्गदर्शक का कार्य करता है, कि मालिक हमें केवल आध्यात्मिकता के पथ पर चलने के लिए ही मार्गदर्शक का कार्य करता है। और आध्यात्मिकता की इस यात्रा में हमें जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वह केवल उन्हीं वस्तुओं की प्राप्ति में हमारी सहायता करता है। मालिक के द्वारा भौतिक उपलब्धियों को प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं है, किंतु यह उनका कार्य नहीं है। मैं फिर से पढ़ता हूं, मालिक के द्वारा भौतिक उपलब्धियों को प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं है, किंतु यह उनका कार्य नहीं है। तो हमें अपने भौतिक जीवन में भौतिक उपलब्धियों के लिए मालिक को कष्ट नहीं देना चाहिए। मेरा ये मानना है, जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है मैं उसको स्वीकार करूं। अगर मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं, मान लीजिए मैं भी परिस्थितियां स्वीकार नहीं पाता हूं, तो कम से कम मैं ये नहीं कहूं कि इन परिस्थितियों को हटा दीजिए। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये होनी चाहिए सिर्फ कि प्लीज मुझे सहनशीलता प्रदान कीजिए। मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, मुझे ये करना चाहिए, मुझे इन सब चीजों को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कहूं कि ये सब परिस्थितियां हटा दीजिए। भौतिक जीवन में मुझे ये दे दीजिए, भौतिक जीवन में वो दे दीजिए, ये मैं कम से कम नहीं कहूं। तो क्या कहते हैं कि ये उनका कार्य नहीं है। यदि हम रेल में यात्रा कर रहे हैं और पानी की एक बोतल लाना भूल गए हैं, तो किसी अन्य यात्री से बोतल लेना, एक घूंट पानी पीना या उसके पास से एक समोसा खाना कोई बुरा नहीं है, किंतु यह सब संयोगवश ही होता है। इसके लिए कोई योजना नहीं बनाई जाती और हमें इस पर निर्भर भी नहीं रहना चाहिए। और हम क्या करते हैं, हम में से अधिकांश मालिक, हमारी भौतिक जिंदगी में मालिक पर निर्भर रहते हैं। मालिक मेरे लिए ये कर देंगे, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है मालिक करा देंगे, मेरे बेटे की जॉब नहीं लग रही है मालिक लगा देंगे। ये सब मालिक का काम नहीं है। हो जाए अच्छी बात है, संयोगवश हो जाएगा, लेकिन प्रायोरिटी ये नहीं है, ये मांग नहीं होनी चाहिए। तो कहते हैं यात्रा शुरू करते समय क्या आपको इतने अधिक सामान की जरूरत है? यदि आप इसी यात्रा को बिना किसी समय अथवा दूरी के समझते हैं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। और यदि आप यात्रा को बहुत लंबी और बहुत समय तक चलने वाली मानते हैं तो तमाम सामान और तैयारी की जरूरत होगी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हम जर्नी को मान क्या रहे हैं? अब मैं इन दिनों फोन करता हूँ, एक दिन फोन आया एक अभ्यासी का, बोले साहब ये तो तलवार की धार पर चलना है, इसमें गिरने का डर है। मैंने कहा मैं तो नहीं मानता, मैं तो इसे प्रेम की जर्नी मानता हूं, मैं इसे तलवार की धार मानता ही नहीं हूं। देखा जाएगा जो होगा। मैं पहले से क्यों समझूं? मैं पहले से इसको कठिन क्यों समझूं? अगर मैं इसको कठिन मानूंगा ये कठिन होगी, जैसा विचार दूंगा वैसा होगा। मैं इसे अगर तलवार की धार पर चलना मान लूंगा तो ये फिर मेरे लिए तलवार की धार से चलने के बराबर हो जाएगा। और मैं इसे प्रेम की जर्नी मान लूंगा तो ये मेरे लिए प्रेम यात्रा हो जाएगी। मेरे ऊपर है कि मैं क्या मानता हूं। तो कहते हैं यदि किसी में साहस, पौरुष और उत्साह हो तो वह कह सके कि मैं इस अनंत यात्रा में अभी और यहीं उतरता हूं, तो उसे इस यात्रा में कूदना भर है, कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर मेरे में इतना साहस है तो मैं कूद जाऊंगा, कोई साजो सामान की मुझे आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप इस यात्रा में अत्यंत धीमी चलने वाली एक चींटी की तरह यहाँ वहां रेंगने के लिए, चारों ओर घिसटने के लिए, गिरते हुए डरने के लिए, गर्दन टूटने से डरते हुए चलना चाहते हैं, तो अपनी जिंदगी बचाने के लिए मालिक को पकड़े रहना है। इस बीच भूलकर भी ये नहीं सोचना है कि मैं इस यात्रा में स्वयं चल सकता हूँ। मालिक को छोड़ देने से गिरकर बर्बाद होने की दशा में निश्चय ही हमें पैराशूट, हैंड ग्लाइडर और रक्षा करने के लिए हेलीकॉप्टर की हर चीज की जरूरत होगी। लेकिन अगर मालिक को पकड़ा है
कि किसी अननेसेसरी चीज की जरूरत नहीं है। शुरुआत में मेरे ट्रेनर थे, जब मैंने यात्रा अभ्यास शुरू किया था, उन्होंने मुझे एक लाइन कही थी सिर्फ, कि मालिक को पकड़ लो, जितना मजबूती से हो सके सब चीजें अपने आप छूटती जाएगी। होल्ड मास्टर टाइट एज यू कैन, एवरीथिंग एल्स विल बी रिलीज्ड। तो कहते हैं हम मालिक को किस निगाह से देखते हैं, यही दर्शाता है कि वास्तव में हम क्या हैं। हम में से प्रत्येक को ये निश्चित करना है कि हमारे मालिक क्या हैं, और हमें जानना है कि आध्यात्मिकता की यात्रा में हम क्या है और कहाँ हैं। हमें किसी पत्रिका में देखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं अपने हृदय में देखने की आवश्यकता है। हमें यह समझना है कि मालिक के बारे में हम क्या सोचते हैं, इसी से सारी समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए। मैं क्या सोचता हूँ, मालिक मेरे बैंकर हैं, मेरा बिजनेस चलाएंगे, मुझे अच्छे से रखेंगे, मेरी बीमारियां ठीक कर देंगे, मेरे डॉक्टर हैं। मैं मालिक के बारे में सोचता क्या हूं, बड़ी चीज ये। तो कहते हैं बाबूजी अत्यंत विनम्र स्वभाव के सौम्य और सभ्य व्यक्ति थे। वे कहते थे आप स्वयं बुद्धिमान हैं, आप पहले से ही जानते हैं मालिक क्या है। सभी संतुष्ट होकर चले जाते थे कि मालिक के विषय में वो जो भी सोचते हैं वो सही है। एक व्यापारी यह सोचते हुए जाता था कि मालिक उसके बैंकर के रूप में हो, किंतु जब उसके ऋण की धनराशि मन माफिक नहीं होती थी तो वो कहता था मैं कहाँ आ गया। इस आदमी ने मुझसे कहा था कि मालिक के विषय में आप जो सोचते हैं वह सही है, फिर भी कर्जा नहीं मिला, ऐसा क्यों हुआ। इसके बाद लंबे पत्र आते थे, बाबूजी मैं पूर्ण रूप से आप पर ही आश्रित था। बेचारे मालिक सोचते थे मैं इसको क्या जवाब दूं, अब क्या करना चाहिए। और कभी कभी मैंने उन्हें 3 दिन तक बेचैनी की हालत में ऊपर नीचे टहलते हुए देखा कि मैं इस पत्र का उत्तर क्या दूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत गहरी। मेरी अवधारणा है कि बाबूजी कुछ नहीं थे और कुछ नहीं होने के कारण वे कुछ नहीं के अतिरिक्त कुछ नहीं दे सकते थे। इन 7 लाइनों में 20 बार कुछ नहीं शब्द रिपीट हुआ है। मेरी अवधारणा है कि बाबूजी कुछ नहीं थे और कुछ नहीं होने से वे कुछ नहीं के अतिरिक्त कुछ नहीं दे सकते थे, और वहां जाकर उन्हें कुछ नहीं प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। जो महामूर्ख है और ये सोचते हैं कि मैं उनके पास कुछ नहीं प्राप्त करने के लिए क्यों जाऊं, क्या मैं घर पर ही कुछ नहीं प्राप्त नहीं कर सकता। वे प्रयास करें, और यदि उन्हें बैठे बैठे ही कुछ नहीं प्राप्त हो जाता है तो ये महान संत हैं, निश्चित रूप से दैवीय स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। सहज मार्ग में बड़ी विचित्र स्थिति है कि हमें कुछ नहीं प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं कहना है। माइंड इट, ये टारगेट है हमारा, कुछ नहीं प्राप्त करना है और उसके लिए कुछ नहीं कहना है। जो मैं हमेशा बात करता हूं, गोल पैराडॉक्स टॉक्स जहां जहां मीट में चर्चा की है, लव फॉर लव से, केवल प्रेम के लिए प्रेम, दाजी कहते हैं, बिना किसी मांग, बिना किसी आग्रह या बिना किसी निराशा के। तो कहते हैं हमें कुछ नहीं प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं कहना है। कुछ नहीं चाहने के लिए ऐसे व्यक्ति के पास जाना है जो स्वयं में कुछ नहीं है। वहां तो कुछ नहीं है, नथिंगनेस है, उसको प्राप्त करने के लिए जाना है। हम जरा सोचेंगे हम क्या प्राप्त करने के लिए जाते हैं। मानवीय सोच के इतिहास में या मानव के आध्यात्मिक प्रगति के इतिहास में ऐसी अभूतपूर्व स्थिति कभी नहीं आई। लोग दूसरों के पास सदा कुछ प्राप्त करने के ख्याल से ही जाते रहे, किसी के पास कुछ नहीं प्राप्त करने के लिए कभी नहीं गए। चारी जी का एक कोटेशन में बार बार उल्लेख करता हूं, 1000 में से एक व्यक्ति केवल प्रेम के लिए मालिक के पास जाता है। बाकी सबके दिमाग में क्या होता है, केंद्रीय क्षेत्र, वो कहते हैं सबके दिमाग में होता है प्रगति, विकास, केंद्रीय क्षेत्र जैसी बकवास चीजें। तो कहते हैं मानव जीवन के इतिहास में सर्वप्रथम हमें एक ऐसी संस्था मिली है। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। आ रही है भैया। जिसमें हमारा मार्गदर्शक, हमारा मालिक कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं प्राप्त करने के लिए आओ। हमारा मार्गदर्शक मालिक क्या कहता है, मेरे पास कुछ नहीं प्राप्त करने के लिए आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। ऐसी स्थिति में तुम्हें क्रोध या कुंठा के स्थान पर आश्चर्य और आनंद की अनुभूति हो तो समझ लो तुमने आध्यात्मिकता के मार्ग पर पहला कदम रख दिया है। तो क्या कहते हैं मार्गदर्शक, क्या कहते हैं मालिक, क्या कहते हैं मेरे पास। उर्वेश जी एक सेकंड ना, एक सेकंड जरा। संगीता जी
संगीता जी, ये नीचे का ना बैक बटन दबाइए मोबाइल का, आपके मोबाइल में। हाँ, बैक बटन दबाइए दबाइए। ये व्हाट्सएप से बाहर आइए। हाँ, व्हाट्सएप से बाहर आ जाइए जी। अभी अभी ये जो बीच का है, ये सर्कल दबाइए, बीच का जो है। नहीं, बीच का जो है हाँ, ये मीटिंग कहाँ चल रही है, वो मीटिंग में जाइए आपके मोबाइल में, वहां पे स्टॉप शेयरिंग करना है आपको। अच्छा, ऊपर से स्वाइप नीचे कीजिए, मोबाइल को स्वाइप नीचे कीजिए ऊपर से। हाँ, अभी ये ऑरेंज को क्लिक कीजिए, ऑरेंज में जाइए और ये स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए। हाँ, ये स्टॉप शेयरिंग अभी। हाँ, अभी यहाँ पे जो हाथ के बाजू में 3 डॉट। हाँ, ओके, थैंक यू वेरी मच, सॉरी। तो कहते हैं, मालिक कहते हैं, मेरे पास कुछ नहीं प्राप्त करने के लिए आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। और ऐसी स्थिति में तुम्हें क्रोध अथवा कुंठा के स्थान पर आश्चर्य और आनंद की अनुभूति हो तो समझ लो तुमने आध्यात्मिकता के मार्ग पर पहला कदम रख दिया। एक आगे बहुत सुंदर बात की है कि पतंगा क्षमा पर जब जलता है तो आपको क्या कह रहा है। पतंगा तो जल रहा है, तो जलते हुए आपको क्या मैसेज दे रहा है। तो बाबूजी कहते हैं, चारी जी कहते हैं, आप ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जो आपको इतना अधिक प्यार करता है कि संसार का कोई प्राणी उसके प्यार से वंचित न रह जाए। आप उसके प्यार में खींचे चले जाते हैं, जैसे उसके प्यार के प्रभाव में आप एक ग्रह की तरह आकर्षित हो रहे हो। आप उसके प्रेम में वैसे ही खींचे चले जाते हैं जैसे जलती हुई लौ पर पतंगा। तो ये कहते हैं आगे, सामान्य व्यक्ति पतंगे की जलती हुई लौ पर गिरने को मूर्खता का नाम देता है। हम क्या कहते हैं, यार क्या बेवकूफ है, वो जल गया उस लौ पर पतंगा हमारी नजर में। तो चारी जी कहते हैं, पतंगा क्या कहता है आपको। लेकिन हम उस पतंगे की भाषा समझ पाते तो देखते कि वो हमारे ऊपर हंस रहा है। वो कह रहा है, अरे तुम तो प्रकाश के इतने नजदीक हो फिर भी जीवित हो। पतंगा क्या कह रहा है, तुम तो प्रकाश के इतने नजदीक हो फिर भी जीवित हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम्हें इस जीवित प्रकाश के अतिरिक्त और किस चीज की कामना है। तुम्हें इस जीवित प्रकाश के अतिरिक्त और किस चीज की कामना है। तुम्हें तो इस प्रकाश में कूद कर अपने को सदा सदा के लिए खत्म कर देना चाहिए और इस अनंत प्रकाश के साथ इसी में विलीन हो जाना चाहिए। तुम अपने को इस प्रकाश से अलग रखे हुए हो और इस प्रकाश में अपनी सौंदर्यहीनता, नालायकी, मूर्खता, स्थूलता, लालच और लोभ की प्रवृत्ति को प्रकट कर उसे प्रकाशित कर रहे हो। मेरी ओर देखो, मैं एक छोटा सा पतंगा, लेकिन मैं तब तक शांति से नहीं बैठ सकता जब तक अपने को इस जलती हुई लौ में समाप्त नहीं कर लेता। मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक रहा कि मैं कर क्या रहा हूं। मैं अपनी सौंदर्यहीनता, नालायकी, मूर्खता, स्थूलता, लालच और लोभ की प्रवृत्ति को प्रकट कर रहा हूं और उसे प्रकाशित कर रहा हूं। और मुझे करना क्या चाहिए कि मुझे इस जीवित प्रकाश जो मेरे मालिक हैं उसके अलावा और किसी चीज की कामना नहीं होनी चाहिए। पतंगे की तरह, पतंगे को उस लौ के अलावा किसी चीज की कामना नहीं होती। तो कहते हैं हमें इस पर विचार करना चाहिए कि बुझी हुई क्षमा क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जाए। ऐसा प्रकाश कैसे प्राप्त हो जो प्रकाश के रूप में दिखाई न देता हो। ऐसे प्रकाश को जिसमें कोई चमक ना हो कैसे प्राप्त किया जाए। यह प्रतीत भी होता है और नहीं भी। अब वो कहते हैं प्रेम फिर कैसे बन सकते हैं। लैंप से प्रकाश होता है, लेकिन लैंप के बाद बैठ लेने से मैं लैंप नहीं हो जाऊंगा। लैंप बनने के लिए मुझे जलना होगा। बाबूजी मोमबत्ती का उदाहरण देकर समझाया करते थे। मोमबत्ती चारों ओर प्रकाश फैलाने के लिए आपको जलाकर समाप्त कर देती है। आप किसी को तब तक प्रकाशित नहीं कर सकते जब तक आप अपने आप को समाप्त नहीं कर देते। आप दूसरों के अंदर प्रेम तब तक पैदा नहीं कर सकते जब तक आप अपने को प्रेम में पूरी तरह जल नहीं जाने देते। आजकल लोग प्रेम में पूर्ण संतुष्टि चाहते हैं और प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन प्रेम कर नहीं पाते। इस प्रकार का प्रेम नियम विरुद्ध, प्रकृति विरुद्ध और प्रेम की दिव्यता के विरुद्ध है। वस्तुतः प्रेम करने वाले को देना पड़ता है, वह कुछ ले नहीं सकता। प्रेम में कुछ भी पाना असंभव है। हम समझ ही नहीं पाते, हम प्रेम पाना चाहते हैं। मैं जब तक ये काम कर रहा था, नहीं कर रहा था, उससे पहले मैं भी इसी स्टेज में था। मैं प्रेम पाना चाहता था। मुझे सदैव लगता था कि मुझे कहीं कमी लग रही है प्रेम की अंदर। जब मैंने ये काम शुरू किया, जब मैंने सुना
कि चारी जी ने कहा ज्ञान, धन और प्रेम बांटने के लिए है, और उन्होंने कहा आपके पास वही रह जाता है आप जो दे देते हैं। ये दो पंक्तियां मुझे बहुत देर से समझ में आई, और जिस दिन मुझे वो समझ में आई और मैंने ये काम शुरू किया, लौट कर मुझे आप लोगों से प्रेम ही प्रेम मिला। मैं उसको सहेज के नहीं रख रहा हूं। अब जब फोन आते हैं लोगों के और इतना प्रेम मुझे लोग दे रहे हैं, तब मुझे समझ में आया कि पहले मैं प्रेम मांगता था, और जब मैं प्रेम बांटने लगा वो मुझे मल्टीफोल्ड मिलने लगा, कई गुना होकर के लौटा, क्योंकि मैंने मांगना बंद कर दिया, मैंने देना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे समझ में आया कि इस प्रकार का प्रेम जो मैं चाह रहा हूं वो नियम विरुद्ध है, प्रकृति विरुद्ध है, प्रेम की दिव्यता के विरुद्ध है। प्रेम में करने वाले को पहले देना पड़ता है। मैंने देना शुरू किया और लौट के कई गुना होकर के आया मेरे पास, आप सभी लोगों के माध्यम से। ये मैजिक है। प्रेम पाने की बजाय देना पड़ता है, तब वो आता है। ऐसे खाली पाने की जब आकांक्षा करते हैं तब वो नहीं आएगा। उसके लिए पहले जो बताया कि मोमबत्ती बन के आपको जलना पड़ेगा, पहले देना पड़ेगा, तब प्रेम आएगा, बिना दिए नहीं आएगा। आध्यात्मिकता में मार्ग का कोई नक्शा नहीं होता। वह नक्शा तो ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर होता है और किसी के लिए उसकी नाक के ठीक नीचे। बहुत महत्वपूर्ण है। एक पोटेंशियलिटी सब्जेक्ट किसी दिन डिस्कस करेंगे। बाबूजी ने कहा है कि वो हम समझते हैं वो वहां है और मैं यहां हूं, ये दूरी है, मैं और दूर कर देती है। तो आध्यात्मिकता में मार्ग का कोई नक्शा नहीं होता। वो स्थान किसी के लिए ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर होता है और किसी के लिए नाक के ठीक नीचे। उस स्थान का कोई नक्शा नहीं खींचा जा सकता। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऊपर, नीचे कहीं नहीं है। कुछ व्यक्तियों के लिए सभी जगह है और अधिकांश लोगों के लिए कहीं नहीं है। बहुत सुंदर अंतर है। कुछ व्यक्तियों के लिए ये सभी जगह है और अधिकांश के लिए कहीं नहीं है। जैसा मैं मानूंगा वैसा हो जाएगा। कुछ के लिए तो उनके हृदय में ही है। ऐसे किसी व्यक्ति को मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है, न ही किसी दिशा की। उसे तो केवल अपने अंदर प्रवेश करना है। तो जब मैं फर्मली मानूंगा, आगे आगे बात आएगी, ये कैसे मानूंगा, पता कैसे लगेगा, कैसे समझ में आएगा कि मेरे अंदर है, आगे आएगा। तो बताया है कि जब हम किसी तरणताल में, स्विमिंग पूल में या उसके बाहर होते हैं, तो हम ये नहीं सोचते कि हमको किस दिशा से कूदना चाहिए। क्या हम ये सोचते हैं कि हमको उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण से कहीं से कूदना चाहिए? बस हम बिना सोचे स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं। तो कहते हैं अनंत महासागर भी एक तरणताल ही है। ये स्विमिंग पूल है। बाबूजी ने उसके लिए आनंद के महासागर में तैरना शब्द का प्रयोग किया है। तो ये तरणताल किसी भी मापदंड को देखते हुए अत्यंत विशाल, विस्तृत, महान और सीमा विहीन है। इसमें कोई लिमिट नहीं है। लेकिन वो कहते हैं जब हम ये विश्वास करते हैं कि मालिक इसमें कूद चुका है और मैं भी उसमें कूद चुका हूं, तो मैं देखता हूं कि ये तरणताल साधारण बिल्कुल है, तरणताल है, स्विमिंग पूल है जिसमें मैं डूब रहा हूं, तैर रहा हूं। जब तक मैं ये नहीं मानता मास्टर इज देयर, आई एम विद हिम, तब तक तो मुझे क्या लगेगा? अनंत महासागर में तैरना। और जो ही मैंने ये विश्वास कर लिया कि मालिक इसमें कूद चुके हैं और मैं भी उसमें कूद चुका हूं, तब वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? एक सिंपल स्विमिंग पूल हो जाएगा। सोच का फर्क है। तो कहते हैं कौन जानता है कि इस ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु कहां है और ये कहां तक विस्तृत है? इस महासमुद्र में केंद्र की ओर जाने के लिए हमें किस ओर तैरना चाहिए? यही मंत्रमुग्ध करने वाला यह आविष्कार प्रकट होता है कि हम जिस दिशा में तैरें, मालिक हमारे साथ हैं, तो हम केंद्र बिंदु की तरह ही जा रहे हैं, क्योंकि मालिक स्वयं ही केंद्र है, वो सेंटर है और मैं उसकी तरफ जा रहा हूं। मुझे मतलब ही नहीं कितना गहरा है, पूरब जाना है, पश्चिम जाना है, क्या जर्नी है, मुझे कोई मतलब नहीं। ईश्वर की अनेक शास्त्रीय परिभाषाओं में परिभाषा एक है कि वह एक ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र बिंदु हर स्थान पर है और उसकी परिधि कहीं भी नहीं है। सेंटर, सरकमफ्रेंस, सेंटर हर जगह, सरकमफ्रेंस कहीं नहीं। यदि ईश्वर एक ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र हर स्थान पर है, तो क्या ठीक यही स्थान जहां पर हमें केंद्र बिंदु नहीं है? कितनी सुंदर बात कही है, देखिए लॉजिकल। पहले उन्होंने कहा आप मानते हैं कि ईश्वर एक ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर हर जगह है। हमने मान लिया कि ईश्वर सब जगह है। तो फिर
यही स्थान राइट नाउ वेयर आई एम, क्या वो सेंटर नहीं है फिर? जब मैं कहता हूं सब जगह है, बहुत सिंपल शब्दों में बताया। तो कहते हैं आध्यात्मिक रास्ता किसी तर्क का विषय नहीं है। ये तो ठीक ऐसे ही है जैसे किसी युगल से जो एक दूसरे के प्रेमी हो कोई पूछे, ये बताओ कि तुमने इस लड़की को प्यार करने के लिए कैसे चुना? वो कहेगा भला हम और किससे प्यार कर सकते थे। प्रेम में कहीं कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, कहीं कोई तर्क नहीं होता। तो ये सब चीजें लॉजिकल नहीं है। सहज मार्ग में लॉजिकल रास्ता गलत है। व्हेन, व्हाट, व्हाई, हाउ, आगे बताएंगे कि क्यों गांव वाले सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्योंकि वो लॉजिक नहीं देते। मैं कई बार जाता हूँ गांव के सेंटर में, वो हमारा वेलकम करते हैं, वो समझते हैं मैं सिटी से आया हूँ, और मैं क्योंकि सिटी से आया हूँ तो मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, और मैं जैसा कहता हूँ वो सुन लेते हैं और मान लेते हैं। वेयर एज मैं सिटी में बात करता हूँ, आदमी मुझसे 10 प्रश्न करेगा। एक भाई ग्रुप में से ही है, उन्होंने मुझे फोन किया पिछली मीट जैसे ही खत्म हुई, उन्होंने मुझे एक बहुत सुंदर सवाल किया कि साहब आपने कहा कि भंडारे में एक तरफ जाके बैठ जाना चाहिए कोने में, तो ऐसा मैं अगर कोने में जाकर के बैठ जाऊंगा तो मुझे लोगों से चर्चा करके उनके अनुभव शेयर करने का मौका कैसे मिलेगा? मैंने उनको कहा देखो भाई, मैं 10 तरह से तुमको एक चीज समझा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं सैकड़ों अभ्यासियों से बात करता हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी समझा दूंगा तुम संतुष्ट नहीं होगे, क्योंकि तुम इंटेलेक्ट यूज कर रहे हो। आप और 3 जगह जाके पूछोगे। तो मैंने उनको सिंपल सा उत्तर दिया कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चारी जी ने कहा है कि भंडारे में कोने में जाकर बैठ जाइए, आपको अपने गुरु की मानना हो तो मानना आदेश, और इंटेलेक्ट लगाना हो तो लगाइए। मैं अपनी तरफ से आपको कोई उत्तर ही नहीं दूंगा। मैं 10 तरह से आपको सेटिस्फाई कर सकता हूं, लेकिन आप फिर भी मुझे पता नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे लोग व्हेन, व्हाई, व्हाट, हाउ, बहुत सुंदर, हमेशा चर्चा। यह नहीं है कि जो कह दिया वो ठीक है, बस मेरे मालिक ने कह दिया बात खत्म, उस पर चर्चा करनी है। बहुत आनंद आता है चर्चा में। इसलिए वो कहते हैं कि प्रेम में कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, कोई तर्क नहीं होता, क्या है जो हो रहा है ठीक है। आगे कहते हैं मालिक हमें प्यार क्यों करते हैं? हम में से प्रत्येक को ये जानना चाहिए कि प्रत्येक को स्वयं को अपने आप से पूछना चाहिए कि मालिक उनसे प्यार क्यों करते हैं। हम बदसूरत हैं, मूर्ख हैं, और हर मौके पर उन्हें अस्वीकार करते हैं। हम क्या करते हैं? मैं ये अपनी लूं तो मैं क्या आज्ञा पालन करता हूं मालिक का? मुझे 10 मैगजीन्स दिए हुए, मैं कितना पालन करता हूं? तो जब मैं पालन नहीं करता हूं तो सीधे सीधे मैं उनको अस्वीकार कर रहा हूं। मैंने स्वीकार नहीं किया उनको, भले मैं ऊपरी तौर पर कि मैं स्वीकार तो तब करता जब मैं 100% आज्ञा पालन करता जो उन्होंने कह दिया मुझे मानना है। मैं जरूर कोशिश करता हूं, फिर भी कहीं ना कहीं मैं मान नहीं पाता। वो मेरा रेजिस्टेंस है, मेरा ईगो हावी होता है। तो इसका मतलब क्या है? सीधे सीधे दूसरे शब्दों में यूज किया जाए, मैंने मेरे मालिक को अस्वीकार कर दिया। अगर मैंने आज्ञा पालन नहीं किया, जो जो मुझे कहा गया मैंने नहीं किया, मैं साधना की बात नहीं कर रहा हूं, सुबह का ध्यान, सफाई, प्रार्थना, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो तो सभी कर लेते हैं। मुझे 10 मैगजीन्स दिए गए एक जीवन शैली के लिए, और अगर मैं उन 10 मैगजीन्स का पालन नहीं करता हूं तो सीधे सीधे मैंने मालिक को रिजेक्ट कर दिया। तो कहते हैं ईसा मसीह ने अपने अंतिम रात्रि भोज के अवसर पर कहा था कि पीटर माना नामक उनका उत्तम शिष्य उन्हें प्रातःकाल धोखा देने जा रहा है। उन्होंने कहा प्रातःकाल मुर्गा जब 2 बार बोले। भैया आपकी आवाज कम हो गई। आवाज कम हुई है? नहीं भैया, आ रही है भैया जी। तो उनकी कोई प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि प्रातःकाल मुर्गा जब 2 बार बोले तो आप मुझे उससे पहले 3 बार अस्वीकार करें। पीटर को बहुत दुख हुआ। उसने कहा मैं और भला आपको धोखा दूंगा, यह असंभव है। किंतु सब जानते हैं कि अगली सुबह पीटर ने धोखा दिया। तो वस्तुतः मालिक को सब कुछ पता है, वे सब कुछ जानते हैं और समझते हैं। वे ये भी जानते हैं कि हमें जड़ता और स्थूलता है जिसकी वजह से हम उन्हें अस्वीकार करते हैं। ये जड़ता ही हमें शराबी और अय्याशी बनाती है, धन की चोरी कराती है। फिर भी मालिक कहते हैं मैं उस आदमी औरत को दोष नहीं देता, क्योंकि इसके लिए वो उत्तरदायी नहीं है, इसके लिए तो उसकी जड़ता और स्थूलता उत्तरदायी है। मालिक हमारी स्थूलता से नफरत करते हुए भी हमें प्यार करते हैं। वे हमारी बुराइयों को साफ करते हैं और हमें प्यार करते हैं। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो शौचालय की सफाई करते हुए अथवा सीवर लाइन को धोते हुए भी उससे प्यार करेंगे? मालिक हमारे अंदर के सीवर को साफ करके बाहर करते हैं, इसके आधार पर हमारा मूल्यांकन नहीं करते। कितनी महानता, कितनी गंदगी हमारे अंदर है, कितना अहम भरा है, कितनी ईर्ष्या भरी है। किसी के अंदर कुछ है, किसी के अंदर कुछ है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं?
वो कोई भेदभाव नहीं करते। तो कहते हैं मालिक कभी भी हमें अस्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं ये वास्तव में तुम हो, तुम्हारी जड़ता और तुम्हारी स्थूलता दूसरे अलग अलग चीजें हैं दोनों। ये मेरी समस्या है, इसे मेरे लिए छोड़ दो। परंतु हम इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। सरेंडर क्या है? सब कुछ छोड़ देना। ये इतनी प्यारी बातें कही है चारी जी ने, दाजी ने, हमारे मालिकों ने, और ये जब मैं ज्यों ज्यों पढ़ने लगा हूं, ज्यों ज्यों समझ में आने लगी है, तो एक मिरेकल सा हो रहा है। वो कहते हैं कि तुम छोड़ दो, तुम विचार ही मत लाओगे मेरे अंदर ये जड़ता और स्थूलता है, इसे मेरे लिए छोड़ दो। पर हम इसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते। हम कहते हैं परंतु बाबूजी हमें भारीपन रहता है, हल्कापन रहता है, मैं ऐसा अनुभव करता हूं, मैं ऐसा अनुभव करता हूं। मालिक कहते हैं देखो मैं तुमसे कह रहा हूं तुम अपने आप को भूल जाओ। लेकिन हम कहते हैं नहीं, डेलिफ क्या कहता है, स्वयं को जानो। तो मालिक कहता है अब मैं क्या करूं? वे बुद्धिमान लोग थे जिन्होंने ऐसा कहा। अब हमें निश्चय करना है कि क्या हम बुद्धिमान हैं। अब गेंद हमारे पाले में है। हमारे मालिक ने कभी किसी को कोई दिशा निर्देश नहीं दिया, कभी किसी को आदेश नहीं दिया। यदि हमने उसे स्वीकार नहीं किया तो वे दोबारा इशारा करते थे, तिबारा इशारा करते थे, और यदि फिर भी हम उसे स्वीकार नहीं करते थे तो वे हमें हमारे भाग्य पर छोड़ देते। तो सरेंडर क्या है? एक मेंटल सबमिशन है। मैंने छोड़ दिया। उल्टे हम लोग क्या करते हैं कि हम उस चीज पर ज्यादा विचार करते हैं, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये, आई, मी एंड माइन। और जब ये करते हैं मैं मेरा, तो जो मूल है उसको भूल जाते हैं। तो सारा समय मैं किस में अटक जाता हूं? मेरी प्रवृत्तियां, मेरा ध्यान, मेरी कंडीशन, मेरे अनुभव, मेरी शांति। और जितनी देर मैं ये सोचता हूं मैं मेरा, उतनी देर मैं मालिक से दूर रहता हूं। तो इसको बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस करना चाहिए। एक बार जब मेरी स्पिरिचुअल कंडीशन बहुत खराब हुई थी तो मैंने मास्टर को लिखा, मैंने कहा साहब मेरे साथ ये क्या हो गया? मैं तो डूबा रहता था और मेरे को आपकी शक्ल देखनी पसंद नहीं आती, हालत हो गई है। कोई किताब उठाता हूँ तो पसंद नहीं आती, 6-8 घंटे में किताबें पढ़ता था, ये मुझे क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि चलो जो भी हुआ है इस प्रोसेस को रिवर्स करो। तुम बजाय ये मानने के तुम ये समझ रहे हो कि मैं तुमसे दूर हूं, इस विचार को दूर करो और ये मानो कि मैं तुम्हारे पास हूं। इसको रिवर्स कर दो, इस थॉट को। जितने ये थॉट लाओगे कि मेरे में ये बुराई आ रही है, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूं, मेरी कंडीशन अभी ऐसी क्यों हुई, ऐसा क्यों हो गया, ये सब सोचने के बजाय मालिक के बारे में सोचो, कुछ आसानी हो जाएगी। तो कहते हैं सहज मार्ग को न तो मस्तिष्क से समझना है, न बुद्धि से, न ज्ञान से, न किताबों से, यहां तक कि मालिक को भी मालिक के शब्दों से भी इसे नहीं समझना है। वस्तुतः मालिक तो वायु सूचक यंत्र के समान है, जिस ओर हवा बहेगी उस ओर घूम जाएगा। ये बहुत बड़ी बात आगे बताइए कि मालिक जो कहते हैं उसके कई बार अभिप्राय अलग अलग होते हैं, उसको उस कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए। तो कहते हैं मालिक और मालिक के वचनों में सदा के लिए कोई स्थिरता नहीं होती। मैं ऐसे हजारों दृष्टांत दे सकता हूं जहां बाबूजी के स्वयं की बातों में अंतर विरोध है। मैं अपने जीवन में ही किसी दिन ये सब कह सकता हूं और आप ये मेरी डायरी में पढ़ोगे। आप पुस्तक में अंकित प्रश्नों पर एक दूसरे की विरोधी बातें लिखी पा सकते हो। केवल मूर्ख ही सदा समरूपता देखना चाहता है। समरूपता का अर्थ है मतलब एक ही चीज का अर्थ निकलना, किसी वस्तु का सदा हमेशा के लिए स्थिर हो जाना, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, वह चीज मृत हो जाती है। जीवंत सत्य में निरंतर प्रवाहित होने वाली नदी की तरह परिवर्तन होना आवश्यक है। आप ये नहीं कह सकते एक नदी सदा ही ज्यामितीय सीधी रेखा में अपने उद्गम से समुद्र की तरह बहेगी। ओरिजिन से नदी जहां तक जाती है हमेशा सीधी नहीं बहेगी। तो कहते हैं मालिक के बारे में कोई भी धारणा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हर धारणा निश्चित रूप से गलत होगी। यह धारणा बनाना कि वे ईश्वर है हमारी सबसे बड़ी गलती है। यह धारणा बनाना कि वे केवल मनुष्य है यह उससे भी बड़ी गलती है। इस पर विचार कीजिए, समझने का प्रयास मत कीजिए। हमें यह समझने की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है कि वे क्या है। अपने हृदय से केवल यह समझना है कि वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं। वे क्या है उससे कोई मतलब नहीं। मैंने सुना था एक दिन के मालिक ने कहा कि जिस दिन आप समझ जाए मालिक क्या है, मालिक बदल लीजिए। जिस दिन आपको समझ में आ जाए अगर कि मेरे मालिक क्या है, उस दिन मालिक बदल लीजिए। तो कहते सहज मार्ग में उस व्यक्ति के लिए परिणाम सुनिश्चित है जो केवल परिणामों की ओर देखता है, उसके कारण या उद्गम की सुंदरता की ओर
जहां से ये परिणाम आते हैं ध्यान नहीं देता। किसी नदी का उद्गम जानने से क्या फर्क पड़ता है? हमारे लिए इतना पर्याप्त है कि हमें लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना है। यदि हमारा मालिक कहता है कि उद्गम ही हमारा लक्ष्य है, तो भी हमें उद्गम जानने की आवश्यकता क्या है? हमें केवल उसकी ओर जाना है। लक्ष्य पर पहुंचने के बाद हमें यह प्रत्यक्ष अनुभव या शुद्ध ज्ञान हो जाएगा कि उद्गम ही लक्ष्य था। तो कहते हैं क्या नदी पहाड़ों से निकलकर समुद्र तक नहीं जाती है? हम आगे बढ़कर उद्गम तक कैसे पहुंच सकते हैं? प्रयास कीजिए। अंततः समुद्र का जल ही तो वाष्प बनता है, बादल बनकर वापस पहाड़ों पर जाता है और वहां पानी में बदलकर पुनः नदी के रूप में समुद्र की ओर बहता है। यही तो प्रोसेस है उद्गम की ओर बढ़ने का, और उसे परिपूर्ण करने का कार्य आप बादलों पर छोड़ दीजिए। आप तो बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए प्रसन्न रहिए। जर्नी प्रसन्नता से होनी चाहिए। जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्रसन्नता से होनी चाहिए। इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, दुखी, ग्रेस नहीं लगेगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ग्रेस आएगी भी तो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। पहली शर्त है जर्नी प्रसन्नता से हो। तो कहते हैं कि आप तो लक्ष्य की तरफ चलते हुए प्रसन्न रहिए, कदाचित आप भी आगे चलकर वाष्प के रूप में बदल जाएं। हो जाएगा इवापोरेट एक दिन। यदि हम आपको पहले से ही बता देंगे तो आप डर जाएंगे। किंतु बादल बनने के लिए पानी को वाष्प में बदलना होता है, इवापोरेट होना पड़ेगा। पानी को अपनी तरलता दूसरों के साथ मिलाने और आर्द्र होने की प्रवृत्ति और एक होकर बर्फ बनने की प्रवृत्ति छोड़नी पड़ती है। पानी को क्या छोड़ना पड़ता है? पानी की प्रवृत्ति है, या तो ह्यूमिड या बर्फ। तो अगर पानी को बादल बनना है तो उसको अपनी ये टेक्निक छोड़नी पड़ेगी। फिर उसको क्या बनना पड़ेगा? सिर्फ वाष्प, फिर सिर्फ इवापोरेट। दूसरी दो क्वालिटी फिर छोड़नी पड़ेगी। फिर वो नहीं कह सकता मैं बर्फ बन जाऊं। फिर तो एक ही टारगेट है। तो हमें प्रेम करना ही नहीं है बल्कि प्रेम बनना है। हम सभी प्रेम करने की क्षमता रखते हैं, कम से कम हम सभी ऐसा सोचते तो हैं। बहुत सुंदर चीज बताइए, ध्यान से सुनिए। हम में से बहुत से लोगों ने प्रेम किया भी है। ऐसा मैं कह सकता हूं हमने जानवरों को प्रेम किया है, बिल्लियों से, कुत्ते से, नौकरानी से, जीवन के अनेक चीजों से। किंतु जीवन में तमाम चीजों से प्रेम करने के अनुभव का अर्थ कदापि नहीं होता कि हम केवल एक से ही प्रेम करने की क्षमता रखते हैं। मैंने कईयों से प्रेम कर लिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं केवल एक से प्रेम कर सकता हूं। वो प्रेम बिल्कुल अलग है। तो फिर बाबूजी क्या कहते हैं? ये प्रेम को पैदा कैसे करें? मालिक को प्रेम करके, उसे प्रेम करके जो सबको प्रेम करता है। मालिक ही अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर सबको प्रेम करने की क्षमता है। हम तो अपने भाइयों पड़ोसियों को भी प्रेम नहीं कर सकते। दादी कहते हैं क्या करोगे? पड़ोसी को भी, बीवी को भी आप प्रेम नहीं करते हो। आगे आएगा याज्ञवल्क्य ने क्या कहा है कि सब स्वार्थ है। तो हम में से कितने लोग अपने पड़ोसियों के साथ, अपने सगो भाइयों के साथ घर में रह रहे हैं, अथवा अपने भाइयों और बहनों के साथ प्रेम पूर्वक शांति सौहार्द के साथ रह रहे हैं? कौन सा ऐसा परिवार है जिसमें संपत्ति का बंटवारा नहीं हो? इंग्लैंड का एक दृष्टांत दिया है जिसमें बताते हैं कि सर्दी में जब बर्फ ही बर्फ होती है तो आप खिड़की पर ब्रेड के कुछ टुकड़े डाल दीजिए तो खूब सारी चिड़िया इकट्ठी होकर के और कोऑपरेट करेगी और खाएगी। लेकिन जो ही वसंत ऋतु आ जाएगी, खाने का सामान मतलब प्रचुर मात्रा में होगा, तो एक चिड़िया बैठ जाएगी और किसी को पास नहीं फटकने देगी। तो कहते हैं इसलिए आर्थिक संपन्नता एक खराब चीज है। आगे बताया कि बाबूजी को कितना दुख हुआ अभ्यासियों से। वो कहते हैं ये कड़वा सत्य है लेकिन मैं इसे अवश्य कहूंगा। बाबूजी ने मुझे ये सब कहा था। उन्होंने महासमाधि लेने से पूर्व 82 में पेरिस में मुझसे कहा था। मैं अपने जीवन में असफल रहा क्योंकि अपने मैं जीवन में किसी से भी सच नहीं कह सका। मैंने हर चीज के लिए हाँ कहा, सबकी हाँ में हाँ मिलाई। हम लोगों के लिए मुरब्बत में आ गए और आज इस स्थिति में आ गए कि लाला जी को अपना चेहरा कैसे दिखाएं। देखिए दर्द बाबूजी का। अगस्त 82 में घर जाने से पहले कुछ ही घंटे पहले ये शब्द बाबूजी ने मुझसे कहे थे। उसके बाद वे कभी स्वस्थ नहीं हो सके। बाबूजी जैसा महान व्यक्ति इतना दुखी क्यों था? क्योंकि अन्य स्थानों की तरह यहाँ भी उनके पास इकट्ठे होने वाले तथाकथित भक्तों ने, जिन्हें मालिक के प्रति तथाकथित प्रेम पर गर्व था, जिन्हें मालिक को एक शाम भोजन कराने का या उनके लिए एक कोट सिलवाने का या एक जोड़ी जूता दिलाने का गर्व था,
उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिनकी मालिक उनसे अपेक्षा करते थे, और वे ऐसा नहीं बन सके जैसा वे उन्हें बनाना चाहते थे। मेरे मालिक को अन्य लोगों की अपेक्षा सबसे अधिक उनके भक्तों और प्रेमियों ने धोखा दिया। बहुत दर्दनीय फैक्ट है, बहुत दर्दनाक। ये दुखांत घटना को दोहराना नहीं है, हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं। मालिक अब हमारे बीच धोखा खाने के लिए नहीं है। सौभाग्य से वे अपने मालिक के पास चले गए। उन्होंने मुझे कहा था निश्चित ही वे 2006 या 2007 तक रहेंगे। ऐसी स्थिति में 1983 में उनकी मृत्यु का कोई औचित्य नहीं था। मैं सोचता हूं उन्होंने भयंकर दुख और निराशा में इस शरीर को छोड़ा और मुझसे कहा कि अब तुम पूरा प्रयत्न करो। तो ये कहते हैं आगे सहज मार्ग में क्या लोग कह रहे हैं, सभी कहते हैं उन्हें कुछ तो मिला ही है। व्यापार बढ़ गया, व्यापार में साथी अच्छा व्यवहार कर रहा है, पत्नी का मिजाज बेहतर हो गया, बच्चे स्कूल में बेहतर ढंग से पढ़ रहे हैं। तो बाबूजी कहते हैं कि लोग मेरे पास आते हैं और औपचारिक अवश्य मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि कुछ न कुछ भौतिक लाभ अवश्य दे दूं, और उन्हें ये सब मिल जाता है और वो प्रसन्न हो जाते हैं। वे कहते हैं मुझे इतना कुछ मिल गया, अब मेरे लिए क्या बचा है। तो आध्यात्मिकता के बारे में आपका क्या ख्याल है? अरे नहीं नहीं, बाबूजी ने सब कुछ दे दिया। बाबूजी की कृपा से मैंने मकान बना लिया, कार खरीद ली, मेरा बेटा जो 17 साल से फेल हो रहा था पास हो गया, मेरे सहयोगी जो मुझे लूट रहे थे सहयोग करने लगे, मेरा खाता अब ठीक ठाक हो गया है। आप जानते हैं बाबूजी ये कभी भी कर डालेंगे। आध्यात्मिकता तो सबसे आसान चीज है, वे मेरे लिए इसे भी क्यों नहीं कर देंगे। जब उन्होंने मुझे मकान, कार, सुंदर पत्नी, उत्तम सहयोगी बच्चे, अच्छा सहयोग करने वाला व्यापार का सहभागी दिया है, तो आध्यात्मिकता भी क्यों नहीं दे देंगे। आध्यात्मिकता के बारे में तो वे स्वयं कहते हैं कि मालिक पलक झपकते ही आपको मोक्ष प्रदान कर सकता है। इसीलिए बाबूजी ने एक जगह वर्ड यूज किया था और मैं बार बार रिपीट करता हूं कि जिसको मिल गया हल्दी का गांठिया वही अपने को पसारी समझ बैठा। हम लोग क्या, हम लोग सब खुश हैं, जहां कंफर्ट जोन में अच्छा महसूस करते हैं, खुश हैं जो मिला है। जिसको जितना जितना मिल गया बहुत अच्छी कंडीशन महसूस करते हैं और शेयर करते हैं कि साहब सहज मार्ग में तो आकर के कल्याण हो गया, मजा आ गया, इतना अच्छा अनुभव हो रहा है, इतने अच्छा व्यवहार, सब ये सब चीजें ठीक हो गई है। ये सब हम यहाँ है किस लिए, समझने वाली बात ये पाने के लिए, ये अच्छी चीजें पाने के लिए, इन अनुभवों के लिए, इस शांति के लिए? नेवर। ये धारणा हटानी पड़ेगी, पहले समझना पड़ेगा कि हम यहाँ हैं क्यों। पिक्चर वहां शुरू होती है कि मैं यहाँ किस लिए हूं। तो कहते हैं इस प्रकार हम अपने को धोखा देते हैं। जब कुछ मिलता है तो अपने को धोखा देते हैं, और कुछ नहीं मिलता है तो कहते हैं बेचारा हमें दे क्या सकता है। इससे क्या वे देना बंद कर देंगे? नहीं, देना तो उनकी प्रकृति है। जैसा मैंने कहा कि यदि आपकी पत्नी गीला कपड़ा बाहर सूखने को नहीं डालती तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य ने चमकना बंद कर दिया। सूर्य निकलने के लिए किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। यदि प्रेम में दर्द नहीं है तो इसे भूल जाओ। ये प्रेम नहीं बल्कि वासना है। प्रेम में खुद को दर्द होता है जबकि वासना में दूसरे को दर्द होता है। जो लोग प्रेम में दर्द का सामना नहीं करना चाहते, दर्द को सहन नहीं करना चाहते, दर्द का स्वागत नहीं करना चाहते, उन्हें कुछ तो मिल जाएगा लेकिन प्रियतम नहीं मिलेगा। आई रिपीट, जो लोग प्रेम में दर्द का सामना नहीं करना चाहते, दर्द को सहन नहीं करना चाहते, दर्द का स्वागत नहीं करना चाहते, उन्हें कुछ तो मिल जाएगा लेकिन प्रियतम नहीं मिलेगा। तो हम समझ लें कि क्या वाकई हम प्रियतम को पाना चाहते हैं। हम बात तो करते हैं ना, लेकिन क्या मेरे साथ भी यही होता है? ठीक ठाक थोड़ी बहुत विपत्ति आती है तब तक तो ठीक है, और जिस दिन कोई बड़ा कष्ट आया नहीं मैं फिर बिखरता हूं। तो फिर मैं सोचता हूँ कि हाँ, वो कहते हैं आगे बात आएगी। कल मैंने ग्रुप में भी डाला था कि मुझे पाना है तो मेरे जैसा बनना पड़ेगा, वो सभी कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो फिर मैं सोचूं मुझे पाना है क्या आपको? अगर मैं बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हूं तो मतलब इनडायरेक्टली मैं आपको पाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ नाटक करता हूं। मैं अपने आप से कहता हूं मैं जैसा बाहर हूं वैसा अंदर हूं। मैं लिख लेता हूं फिर डायरी में, अगर मैं इस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं इसका मतलब मैं मालिक को पा ही नहीं सकूंगा। फिर मैं सिर्फ ये नाटक कर रहा हूं कि मैं उनको पाना चाहता हूं। उनको पाने के लिए तो मुझे दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा, जितना देंगे उतना बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं लिमिट नहीं कर लिख सकता, मार्क नहीं कर सकता, साहब इतना तक तो ठीक है, इससे ज्यादा मत दो। तो बाबूजी कहते थे मेरे पास जो भी आता है मैं औपचारिकता बस उसके सामने आध्यात्मिकता के कुछ टुकड़े फेंक देता हूं।
हम नहीं चाहते कि हमारे साथ कुत्ते का व्यवहार हो और हमें उस रोटी का टुकड़ा फेंक दिया जाए। एक जगह चारी जी ने कहा था, बहुत सुंदर टॉक है इंग्लिश में, उसमें यह बात है कि या तो बैठे रहिए बाढ़ के ऊपर और नहीं तो अंदर आ जाइए। उन्होंने कहा था कि बाबूजी कहते हैं कि भाई मैं अपनी जो मेरी उदारता है उसमें रोटी के कुछ टुकड़े फेंक देता हूँ। उन्होंने चारी जी ने लिखा, मैं अपने कुत्ते को भी पूरी ब्रेड देना पसंद करता हूँ। मैं हिल गया पढ़ करके। तो बाबूजी तो कहते हैं कि मैं टुकड़े दे देता हूँ इन लोगों को, और मैं अपने कुत्ते को पूरी ब्रेड देना पसंद करता हूँ, उसको भी मैं टुकड़ा नहीं देता। तो कहते हैं हम चाहते हैं हमारे साथ प्रेमी और प्रीतम जैसा व्यवहार हो। जब हम दरवाजा खटखटाएं तो दरवाजा खुले, उनका चेहरा प्रेम से और प्रसन्नता से चमक रहा हो, और वे दरवाजे पर ही हमारा आलिंगन करें। यही वह उपहार है जो हमें दर्द से मिलता है। एक टॉक है जो इस फोरम पर जब ये ग्रुप शुरू हुआ था, जब मंच तक शेयर किया था, पिछले भंडारी की टॉक डिस्कस की थी उसमें, अब भी ये भंडारी की आज टॉक आई है, डिस्कस करेंगे हम इसको। उसमें यही कहा गया था उस टॉक में कि जो ही परिस्थितियां कुछ देने की शुरू होती है और जो ही थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियां शुरू होती है हम भाग जाते हैं। एस्केपिंग मोड, वो देना चाहते हैं और हम भाग जाते हैं। विपत्ति आती है और हम कहते हैं नहीं 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 प्लीज इससे तो मुक्त कर दो। उपहार है कौन सा जो हमें दर्द से मिलता है। उपहार चाहिए तो दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो कहता है अब हम सबको ये समझ लेना चाहिए कि मनुष्य को विरासत में जो कुछ भी मिलता है वह सोच समझकर ईश्वर द्वारा लोगों को चुन चुन कर दिया जाता है। आप लोग धनवान है, बुद्धिमान है, स्वस्थ है, फिर भी दुखी हैं। दर्द तो एक ऐसी चीज है जो सबको मिलती है। तो इन चीजों का उपयोग बुद्धिमानी से किया जाना चाहिए। जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो हमें किसी प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती। यदि हम अपने ईश्वर को समझते हैं, अपना मालिक को समझते हैं अपने आप को, तो वो हमारी रक्षा करेगा। मेरी गाय को स्वयं किसी की रक्षा की आवश्यकता नहीं होती। गायों की रक्षा हम करते हैं क्योंकि उनकी जरूरत हमें। कितना बढ़िया उदाहरण, हाउ ब्यूटीफुल। यदि हम मालिक का ये आपकी आवाज बंद हो गई। भाई साहब आपकी आवाज बंद हो गई। पूर्वेश जी का नेटवर्क थोड़ा खराब हो गया लग रहा है। नहीं आ रही है। हाँ, किसी को नहीं आ रही है अभी, उनका नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम हो गया। टाइम पूरा करिएगा। टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क शायद ठीक नहीं है। भाई साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है उर्वेश जी। पूर्वेश भैया लेफ्ट कर दिए। हाँ हाँ। अभी ज्वाइन करेंगे, वेट करिए। ओके।
वेलकम बैक ब्रदर उर्वेश जी। ब्रदर आप म्यूट पे हैं शायद। ठीक, क्षमा करें, कनेक्टिविटी का इश्यू था। तो अब ये चैप्टर है आध्यात्मिकता में पतन के कारण। बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। तो कहते हैं, मैं सोचता हूँ पतन का सबसे बड़ा कारण हमारी गलतफहमी में फंसे रहना है कि मालिक का मतलब क्या है। बहुत से लोग यहाँ चमत्कारों की आशा लेकर के आते हैं। इस प्रकार के आश्चर्यजनक चीजों की आशा, तत्काल परिवर्तन की आशा, और ये सोचना है कि मालिक हमारे लिए सब कुछ करने जा रहा है, स्पष्ट है कि पहला सबसे बड़ा खतरा है। यह न समझने से है कि मालिक क्या है, उसका हर अभ्यासी और साधक के साथ क्या संबंध है। मालिक शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? वह जो स्वयं का मालिक है। प्रकृति की शक्तियों का मालिक बनना, इसका उसका तमाम चीजों का मालिक बनने से इसका कोई संबंध नहीं है। तो इसमें कुछ पतन के कारण गिनाए गए, 1 2 3 4 जो भी हैं। तो उसमें पहला तो ये है कि तत्काल परिवर्तन की आशा और ये सोचना कि मालिक हमारे लिए सब कुछ करने जा रहा है। ये पहला कारण, उसको बहुत एलोबरेट समझाया, इतना समय नहीं, मैं आगे चलूंगा। अब कहते हैं, एक वैज्ञानिक द्वारा तकनीकी आविष्कार, खोजों और निर्माण होने के बावजूद जब वह आध्यात्मिकता के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इतना ही बड़ा मूर्ख होता है जितना एक साधारण आदमी। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक भी एक गांव वाले की तरह ही मूर्ख है, क्योंकि वह समझता है कि उसकी बुद्धिमत्ता केवल भौतिक जगत में ही परिलक्षित हो सकती है। वो आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा करता है। इसका अर्थ यह है कि अपनी बुद्धिमत्ता को केवल भौतिक जीवन में प्रकट करता है, केवल इंद्रिय जगत में प्रकट करता है और किसी में नहीं। जब मालिक को समझने की बात आती है तो महान वैज्ञानिक, तकनीशियन भी उतने ही मूर्ख साबित होते हैं जितना कि कोई गांव का रहने वाला। कम से कम गांव का रहने वाला यह तो कहता है कि मैं क्या यह कह सकता हूं कि भगवान के यहाँ सब कुछ संभव है। विद्वान व्यक्ति कहता है बिल्कुल नहीं, ईश्वर कहाँ है, मुझे दिखाओ। तो वही बात जो मैंने पहले की थी कि मैं जब सेंटर्स पे जाता हूं तो गांव वाले तार्किक नहीं होते, वो कोई बात नहीं करते मुझसे कंडीशन की, इस चीज की, ये वो, जितने शहर वाले प्रश्न करते हैं। मैं कई बार प्रश्नों से परेशान हो जाता हूँ। अच्छा, मैं खुद किया करता था पहले, मैं क्यों बोलूं, मेरे सेंटर वाले परेशान हो जाते थे मुझसे कि आदमी क्वेश्चन बैंक है, बहुत सवाल करता है, बहुत सवाल करता है। सारे प्रश्न समाप्त हो गए, मेरे पास करने के लिए प्रश्न है ही नहीं। मेरी सेंटर इंचार्ज जो थी वो मेरे पास से निकल जाया करती थी मेरे को इधर देख के कि अभी कुछ प्रश्न कर देगा। तो जब ये समझ में आया कि गर्दन का ऊपरी जो हिस्सा है ये हटा करके कुछ किया जा सकता है, तब मजा है। कुछ नहीं सोचना है, व्हेन, व्हाई, व्हाट, हाउ। जंगवीर जी बहुत हंस रहे हैं, मजे ले रहे हैं मेरे, अच्छी बात है। चलिए, तो कहते हैं किसी धातु या शीशे को सोने में बदलना मालिक का काम नहीं है, ये तो रसायन शास्त्रियों के लिए है। शारीरिक रूप से किसी आदमी को औरत में बदलना या औरत को आदमी में बदलना नहीं है, ये काम तो सर्जन का है, डॉक्टरों के लिए है। रुई से कपड़ा बनाने का भी काम नहीं, ये काम तो कताई बुनाई करने वालों के लिए है। इस पर लोग कहेंगे फिर हम यहाँ क्यों हैं भाई, हमें तो मालिक चाहिए। हाँ, वास्तव में आपके पास मालिक है, किंतु ये आपका मालिक नहीं है, वास्तव में नहीं। यह बहुत गहरी बात है। यह अपने आप स्वयं आपका मालिक नहीं है। आप स्वयं अपना मालिक बनने के लिए उस मालिक की सहायता ले सकते हैं। कैसे? वह जो करता है उसे करके, वह जो कहता है उसका अनुपालन करके। अभी जो तेलंगाना रीजन में जो टॉक दी थी उसमें किसी अभ्यासी ने प्रश्न किया था, यही, इसको मैंने इससे कोरिलेट किया था। अभ्यासी ने कहा साहब ये क्या है, इनर मास्टर है। तो मुझे बताया दाजी ने कि इनर मास्टर तक पहुंचने के लिए सारा तो एक्सटर्नल मास्टर का लेना पड़ेगा। तो यहां मालिक क्या कह रहे हैं, आप स्वयं अपना मालिक नहीं है। आपको मालिक बनने के लिए मालिक की सहायता कैसे ले सकते हैं? वो जो करता है वो करके, वो जो कहता है उसका पालन करके, एज सिंपल एज दैट, बस। तो इस प्रकार हमारी पहली गलतफहमी, सबसे बड़ी गलतफहमी, सबसे दुखद गलतफहमी ये है कि हम सोचते हैं कि हम मालिक के पास जाएंगे और उन्हें सब कुछ मिल जाएगा। यह पतन का सबसे बड़ा कारण है। हम सोचते हैं अरे मुझे मालिक मिल गया, वह मेरे लिए सब कुछ कर देगा, वह आपकी प्रगति के लिए हर प्रकार की सहायता करेगा, के लिए रंच मात्र कुछ नहीं करेगा।
मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि मैं मालिक के करीब अत्यंत घनिष्ठ रहा हूं और जो कुछ भी कहता हूं अपने निजी अनुभव के तहत कहता हूं। मैं आध्यात्मिकता में लिखे गए साहित्य पर विश्वास नहीं करता। बाबूजी कहा करते थे, यदि आप सहयोग नहीं करते तो मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। उन्होंने सैकड़ों बार बीमार आदमियों के कहा डॉक्टर के पास जाओ, जिन लोगों की नौकरी नहीं लगी उन सैकड़ों बार का नौकरी की तलाश करो, अखबारों में पता लगाओ नौकरी कहां मिलेगी। अपना हाथ उठाकर ये कभी नहीं कहा ओम क्रीमम साहा और आदमी ठीक हो गया। सब लड़कियों की शादी हो गई, लड़कों को नौकरी मिल गई, हर चीज बिल्कुल फिटफाट हो गई। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। शायद वे ऐसा कभी नहीं कर सकते थे या ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। तो कहते यदि मेरे भाग्य में मरना है तो हमें ध्यान करते हुए मरना चाहिए। मुझे याद है भारत में एक प्रशिक्षक ने जिसने दिल का दौरा पड़ा था ध्यान करना बंद कर दिया। बाबूजी बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा ये आदमी इतना मूर्ख है कि मरने जा रहा है और फिर भी ध्यान नहीं कर रहा है। मरने का सबसे उत्तम तरीका यही है कि ध्यान में बैठकर मालिक को याद करो। ऐसा करने से अनंत का द्वार स्वतः खुल जाता है। यह जानते हुए भी बेवकूफ ध्यान नहीं कर रहा है, दवाइयां ले रहा है, बेवकूफ और ज्योतिषियों पर विश्वास कर रहा है। मैं पूछता हूं आखिर ये सब क्या है? पतन का चौथा कारण है मालिक को छोड़कर हर आदमी में आस्था रखना, हर एक में विश्वास करना, घूमता फिरते रहना, लोगों से सवाल करते रहना, लोगों में विश्वास करना, मालिक के अलावा सब में विश्वास करना। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सुनाता हूं, बहुत सुंदर। मेरे कोई 4 परिचित हाईकोर्ट जज बन गए। हाईकोर्ट जज बनना बहुत बड़ी बात होती है। तो हम लोग माला लेके जाते हैं जिस दिन वो ओथ लेते हैं। तो एक दिन 2 लोग साथ बन गए मित्र हाईकोर्ट जज। मैं माला लेके जाने वाला था। एक अचानक मेरे कलीग मेरे पास आया और बोला तुम क्यों जा रहे हो? तो मैंने बोला कभी काम आएंगे भाई, इतने बड़े आदमी हाईकोर्ट जज हैं और मेरे मित्र हैं, मेरा सौभाग्य है, कभी काम आएंगे मेरे। तो उसने बोला फिर मालिक क्या जग मारने के लिए किया है? सीधा सीधा मुझे बोला, बिल्कुल स्पष्ट। मैंने वो माला वहां की वहां छोड़ दी। मालिक किसी से बुलवा देंगे आपको, कोई भी आ जाएगा सामने के, जब उनको बोलना होगा वो कहते हो। मुझे फिर विश्वास आया, मैंने कहा यार अब मालिक संभालेंगे कोई भी चीज, वो जाने। मुझे किसी से बात ही नहीं करनी किसी संबंध में कि मेरी कोई मदद करो, ये करो, वो करो, प्लीज ये कर दो, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। हेल्प करने वाला बैठा है, बात खत्म। वो जाने, उसका काम जाने। अब मेरा बुरा भी होना तो मुझे स्वीकार है। अभी मेरे बेटे को कुछ दिन पहले मेरा कोई काम था प्रॉपर्टी का, उसमें उनको मर्डर की धमकी मिली और मुझे कोर्ट केस की और मुझे धमकी मिली है कि मेरा कंस्ट्रक्शन रुकवा दिया जाएगा, ये वो। मैंने कहा ठीक है अब देखा जाएगा, जो होगा स्वीकार्य, देखेंगे क्या करते हैं। अगर मालिक को ये काम करना होगा, मेरे साथ ये परेशानी, ये कोर्ट केस आना है, मेरी किस्मत में ये भोग लिखा है तो आएगा वो, और क्या है, देखते हैं क्या होता है। इसलिए कहते हैं पतन का चौथा कारण है मालिक को छोड़कर हर चीज और हर आदमी में आस्था रखना। हम अपने अधिकार और सफलताओं की आशा का आधार संभावनाओं को बना रहे हैं, न कि प्रेम, आस्था और विश्वास को। बहुत सुंदर लाइन है। हम अपने अधिकार, सफलता, आशा का आधार संभावना और मित्रों और अनुमानों को बना रहे हैं, न कि प्रेम, आस्था और विश्वास को। मैं अपने को मित्र को सहायता के लिए पुकारता हूं, मालिक को नहीं पुकारता हूं मैं। पहले द्रौपदी का बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है। चीरहरण हो रहा था, कभी गालियां डाल दे रही थी दुशासन को, कभी भीष्म को, कभी पितामह को कह रही थी, कभी उसको कह रही थी अंधे हो गए आप धृतराष्ट्र। सबसे जब चीरहरण का अंत होने लगा कि अब तो उतर ही जाएगा, कृष्ण आए तो उसने उलाना दिया कि कृष्ण तुम कहां थे? कृष्ण बोले मैं तो बाहर ही खड़ा था, तुम अपने आप में बहुत बिजी थी भाई, तुमने पुकारा और मैं आ गया। सारे समय तो तुमने सोचा मैं अपने आप को बचा लूंगी, तुमने तो मुझे पुकारा ही नहीं। कभी पांडवों को बुरा भला कहा, कभी उसको कभी उसको कभी उसको, भरी सभा में मेरा अपमान किया जा रहा है, तुम लोग ऐसे हो क्या हो। कृष्ण को तो सबसे अंत में पुकारा और मैं तो बाहर ही खड़ा था भाई, आगे। तो कितनी सुंदर बात है कि आप संभावनाओं, मित्रों और अनुमानों को सफलता की आशा का आधार बना रहे हैं, न कि प्रेम, आस्था और विश्वास को। तो कहते हैं कि ये इंद्रियक पतन है, सांसारिक पतन है, ये तो बहुत छोटी चीज है। आप इंद्रियक पतन, सांसारिक पतन को भूल जाइए, सबके लिए विष के प्याले हैं। लेकिन अपने लिए क्या है? अपने लिए मालिक को जो नहीं समझना है ना,
ये ऐसे गड्ढे हो जाएंगे जिसमें रेत भर दी गई हो। ये पतन के बड़े गड्ढे हैं। वो कहते हैं गलतफहमी का गड्ढा, गलत आशाओं का गड्ढा। ये हमारे लिए असली गड्ढे हैं। हैंद्रिक पतन और सांसारिक पतन को तो हटा देंगे, संस्कारों को, लेकिन जो ये गड्ढा है गलतफहमी का, गलत आशाएं लगा रहे हैं लोगों से, गलत लोगों से उम्मीद लगा रहे हैं, बजाय मालिक में आस्था रखने के दूसरों में आस्था रख रहे हैं। ये जो गड्ढे, ये असली गड्ढे हैं जो हमारी प्रगति को असंभव कर देते हैं। ऐसा इस बल्कि हम असहाय हैं। कृपया आध्यात्मिकता को ठीक से समझने का प्रयास कीजिए। मालिक क्या है और मेरा मालिक क्यों है। अब ये कहते हैं संपत्ति के बारे में। शैतान ने ईसा मसीह को, गौतम बुद्ध को लालच दिया। आखिरी मौके पर सबको लालच दिया जाता है। शैतान ने कहा मैं तुम्हें सारे संसार, वे लोग हंसे और उन्होंने कहा इसे अपने पास ही रखो, तुम शैतान हो, तुम्हें इसकी जरूरत है, हमें नहीं। हमें स्वाभाविक रूप से सोचना चाहिए कि हम इस सारी दौलत के साथ, सोने के साथ, हीरे जवाहरों के साथ, क्या हम शैतान की ओर तो नहीं जा रहे हैं? आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? यदि हम शैतान की ओर नहीं जा रहे हैं तो ये सब भी चीजें हमारी प्रगति में बाधक होगी। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम इन्हें यहीं छोड़ दें? ये दान वास्तव में मालिक के लिए या मिशन के लिए नहीं है। यह तो हमने अपनी गर्दन के चारों ओर जो बोझ लटका रखा है उसमें से कुछ कमी करने जैसा है। यदि हमसे कोई मांगता है तो हमें उसका आभारी होना चाहिए और ये कहना चाहिए कि लो, मैं तुम्हें मांगने पर ये दे रहा हूं। कई किलो सोना चले जाने से मैं कितना हल्का हो गया। तो आगे बताते हैं स्व क्या है, सेल्फ क्या है। यदि हमें स्व को प्यार करना है तो स्व की जानकारी होनी चाहिए। यदि कोई यह नहीं जानता कि उसके पास स्व है तो वह स्व को कैसे प्यार कर पाएगा। ये सारा चैप्टर उसी पर है कि हम जानते ही नहीं है सेल्फ क्या है। तो क्योंकि हम सेल्फ को जानते ही नहीं है तो हम उससे प्यार कर ही नहीं पाते। अतः सबसे पहले हमें जो हमारे अंदर स्व है, आत्मा है, जिसे मुझे प्यार करना है, उसे पहचानना चाहिए। हम अपने अहंकार को प्यार करते हैं जो हमारे अहम का निम्न स्तर है। हम निम्न स्तरीय अहम के प्रति आकर्षित हो जाते हैं क्योंकि हमें अनेक दिशाओं की ओर खींचता है जहां हमें आनंद, संतोष और सफलताएं मिलती है। आजकल मनुष्य के 3 ही लक्ष्य है, आनंद, संतोष और सफलता। तो हम क्या कर रहे हैं? मालिक को ढूंढने की बजाय, पहले तो एक बात क्लियर की थी कि हम मालिक में आस्था रखने के बजाय दुनिया भर की चीजों में आस्था रख रहे हैं, पतन का कारण। और दूसरी बात क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? मालिक नहीं होकर के आनंद, संतोष और सफलता, उसी की हम तलाश कर रहे हैं। ये पतन का कारण। वो कहते हैं ईसा मसीह के उपदेश मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने कहा कोई आदमी संसार भर का लाभ कमा ले और अपनी आत्मा को खो दे तो उसे क्या लाभ मिला। हम अपनी आत्मा की कीमत को नहीं पहचानते क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमारी आत्मा है। यदि हम जान लें कि हमारी आत्मा है तो हम यह भी जान लेंगे कि उसके साथ हमारा संबंध कैसा है, हम कैसे जिएं, कैसे उसका आदर करें, कैसे उसे प्यार करें। और जब हम स्व को प्यार करना सीख लेते हैं तभी हमारे लिए संभव होता है कि पड़ोसी को भी अपनी तरह प्यार करें। ये चैप्टर का नाम यही है, अपने पड़ोसी की अपनी तरह प्यार करो। तो कहा कि जब तक हम अपने स्व को नहीं पहचानेंगे, स्व को प्यार नहीं करेंगे, तब तक हम अपने पड़ोसी को अपनी तरह प्यार नहीं कर सकते। संत तो प्रतिक्षण मृत्यु को प्राप्त होता है। जब वह ध्यान में बैठता है गायब हो जाता है, दुनिया के लिए मर गया होता है। इसीलिए उसे जीवित मृत कहा जाता है। उसका शरीर बोल सकता है, उसे कष्ट हो सकता है, वह ईश्वर को पुकार कर कह सकता है कि आपने मुझे क्यों छोड़ दिया, लेकिन वह चिल्लाता नहीं। देखिए, वो पुकार कर कह सकता है कि आपने मुझे क्यों छोड़ दिया, लेकिन चिल्लाता नहीं। वो सदा शांत चित्त और पूर्ण ध्यान की अवस्था में रहता है। यह महासमाधि का रूप है। उसका शरीर बोलता है, काम करता है, दौड़ता है, सहवास करता है, सफाई करता है, शरीर होने के नाते सब कुछ करता है, किंतु इसके अंदर की जो आत्मा है वह सदा भारहीनता की स्थिति में रहती है। इसे न तो किसी दुख का अनुभव होता है, न ही किसी सुख का, और न ही कोई अन्य अनुभव होता है। कुछ जानती है, न कुछ देखती है। सब कुछ कर रहा है दुनिया के कर्म, लेकिन क्योंकि आत्मा को जान लिया है, स्व को पहचान लिया है, इसलिए अब उसे तकलीफ नहीं होती। ये सारी तकलीफ तब तक है जब तक हम स्व को नहीं पहचान पाए और उसकी वैल्यू न करें।
बहुत सुंदर बात कही है। हम कब्र और कब्रिस्तान से डरते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हमारा असली बिस्तर तो कब्र ही है, इसी में हम मरने जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल है, एक लड़की किसी नाव को नदी से पार करा रही थी, अंदर विद्वान आदमी बैठा था, उसने सवाल किया, भाई लड़की को बोला तुम नाव चलाने से डरती नहीं हो? लड़की बोली नहीं नहीं, मेरी आजीविका है और मैं इसी सारे जीवित हूँ। आदमी ने कहा तो बहुत खतरनाक है, तेज हवा में डर नहीं लगता है? लड़की ने कहा वाकई खतरनाक है, मेरे पिता बाबा और परिवार के सभी आदमी तूफान में नाव चलाते हुए डूबे। तो लड़की से पूछा विद्वान ने, फिर भी तुम्हें नाव डर नहीं लगता? लड़की ने कहा सर आप ये बताइए कि आपके पिता बाबा और लोग कैसे मरे? उसने कहा भाई मेरे पिता और बाबा सभी लोग शांतिपूर्वक बिस्तर में मरे। तो लड़की ने कहा तो फिर आपको घर में सोते समय बिस्तर से डर नहीं लगता? आपको भी डर लगना चाहिए। अगर मुझे नाव से डर लगना चाहिए तो आपको बिस्तर से डर लगना चाहिए। तो जब तक हमारे अंदर ये विचार नहीं आ जाता कि हमारे अंदर आत्मा है, तब तक मैं अपनी आत्मा को प्यार करना कैसे सीख सकता हूं? हमें अपने स्व को प्रेम सीखना पड़ेगा, न कि अपने को नहीं, सेल्फ, स्व जो मेरा है उससे प्रेम करना। ये बात चलती है ना कई बार, लव योर सेल्फ, वो अलग चीज है। यहां बात हो रही है मेरे स्व को पहचानना और उससे प्यार करना। खुद से प्यार करना वो अलग चीज है, जो इंग्लिश में कहा जाता है लव योर सेल्फ। तो कहते हैं कि स्व की तरह जब तक हम ये नहीं सीख लेते, तब तक हम पड़ोसी को स्व की तरह कैसे प्रेम कर सकते हैं? ये असंभव है। मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि जब तक आध्यात्मिकता के क्षेत्र में हम प्रवेश नहीं कर लेते, अपने अंदर के स्व को पहचान कर उससे प्रेम करना, उसकी सहायता करना, उसे उत्साहित करना और अंत में उसके प्रति समर्पित होना नहीं सीख लेते, तब तक हम किसी भी अन्य व्यक्ति को प्रेम नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? आई रिपीट, अपने अंदर के स्व को नहीं पहचान लिया, उससे प्रेम नहीं कर लिया, उसकी हेल्प करना, उसे उत्साहित करना और उसके प्रति समर्पित होना, तब तक हम किसी से प्रेम नहीं कर सकते। हम हर समय ये कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी को प्रेम करता हूं, मुझे उनकी पत्नी पर दया आती है जब वो कहती है कि मैं अपनी पति को प्यार करती हूँ। कोई भी पति या पत्नी एक दूसरे को प्रेम नहीं कर सकते। बड़ी विचित्र बात बताइए आचार्य जी। यह उपनिषद के सत्य पर आधारित है। याज्ञवल्क्य अपनी आध्यात्मिक पत्नी से बात करते हैं। याज्ञवल्क्य कहते हैं प्रिय, कोई भी पति अपनी पत्नी को पत्नी के लिए प्रेम नहीं करता है, बल्कि वह स्वयं अपने लिए अपनी पत्नी के लिए प्रेम करता है। ये स्वार्थ है। आप स्वयं अपने लिए पत्नी को प्रेम करते हैं और सोचते हैं कि आप अपनी पत्नी को प्रेम कर रहे हैं। पत्नी के द्वारा जो भी सुविधाएं आप बिस्तर और बिस्तर के बाहर प्राप्त करते हैं, उसके बदले में वो आपसे क्या चाहती है? रुपया, धन, प्रसाधन सामग्री, कपड़े, दौलत, मर्सिडीज कार। बिना पति के लिए उसके लिए संभव ही नहीं है। इसलिए पत्नी को पति की आवश्यकता है। यह दोनों का एक दूसरे के प्रति आवश्यकताओं पर आधारित लगाव है। याज्ञवल्क्य ने कहा प्रिय, कोई भी पति अपने पति के लिए प्यार नहीं करती। क्यों? बल्कि वह अपने लिए ही पति को प्यार करती है। आगे कहते हैं ईशोपनिषद में शरीर को एक रथ के रूप में कहा गया है। इसमें 5 घोड़े, 5 लगाम और एक रथ चलाने वाला है और इसके अंदर मालिक बैठा हुआ है। ईशोपनिषद में कहा गया है कि 5 ज्ञानेंद्रियां ही 5 घोड़े हैं। मन सारथी है और 5 ज्ञानेंद्रियां लगाम है। आत्मा के रूप में मालिक इस रथ के अंदर बैठा हुआ है। इस प्रकार सारथी को मालिक से निर्देश मिलना चाहिए, धीमे चलो, तेज चलो, बाईं ओर चलो, दाईं ओर चलो, घोड़े पर लगाम लगाओ। और इस प्रकार चलते हुए जब आदमी रथ तक पहुंच जाता है तो रथ की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताइए, जो कल परसों वीडियो हार्टफुलनेस से भी आया, दाजी ने बताया ना, जो 2 सीजर्स की जो बात कही, आप लोगों ने बहुत ने देखा होगा, कैंची के 2 फट, दाजी ने जो चर्चा की, उस पर उसी कॉन्टेक्स्ट में पूरी ये चीज है। तो कहते हैं आध्यात्मिक यात्रा में हमें शरीर की जरूरत है, इसलिए इसका प्रयोग हमें बुद्धिमानी से करना चाहिए। आनंद के लिए इस शरीर का प्रयोग करना बुद्धिमानी नहीं है। आनंद अथवा दुख दोनों सामान्य रूप से आते जाते रहते हैं, जैसे घड़ी की पेंडुलम दोनों छोरों को छूती रहती है। यदि इसे चलना है तो बीच में बिना गति के शांति नहीं रह सकती। चार्य जी ने कहा था ये स्पाउस जो आपको, बात मैंने अनऑफिशियली सुना, ये स्पाउस जो है आपको ये भोग के लिए दिया, मजे के लिए नहीं दिया। आप समझते हो कि जीवन में आनंद के लिए, ये तो भोग है। एक दूसरे को ये फैमिली लाइफ इसीलिए दी है कि हमारे भोग निकल सकें। इसमें ये बताया है कि हम
आनंद का इस्तेमाल कम से कम करेंगे, जितना ज्यादा तरीका बताया आनंद का इस्तेमाल करेंगे, उतना ज्यादा पेन बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? जैसा कि दाजी ने बताया कि कैंची के 2 पार्ट हो गए, तो प्लेजर तो हमने बहुत ज्यादा यूज कर लिया, तो वो तो मोटा हो गया, और पेन को हमने यूज ही नहीं किया, दैट इज स्टिल शार्प, तो अब आपको पेन बियर करना पड़ेगा। तो कहते हैं मनुष्य का जीवन भी 2 विपरीत धाराओं में झूलता रहता है। हो सकता है झूलना बहुत तेजी से हो या मध्यम गति से हो। तो जीवन की धारा ऐसी चले निम्नतम गति से, आनंद और दर्द में हम भेद नहीं कर सकते। जब जीवन की घड़ी बहुत तेज विपरीत दिशाओं में चलती है, यदि घड़ी सामान्य अवस्था के साथ जीवन यात्रा चलती रहे, तो सुख और दुख में बहुत मामूली अंतर रह जाता है। इस प्रकार संत के लिए न तो कोई आनंद है न कोई दर्द। क्यों है? ये स्थिति कब मिलेगी? तो कहते हैं हमें स्थिति कब मिल सकती है? जब हमारे लिए आनंद और दर्द में कोई अंतर नहीं रह जाए। जब हम अपने अंदर की घड़ी में बहुत तेज दोनों विपरीत दिशाओं में बढ़ने में पैदा करेंगे, तो हमें बहुत अधिक आनंद और बहुत अधिक दर्द की अनुभूति होगी। किंतु ये मामूली गति के साथ है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आनंद और बहुत तेज जब हम ये जाएंगे, बहुत तेज हम आनंद का उपभोग करने महसूस करने लगेंगे, तब प्रॉब्लम है। बहुत धीमी गति से चल रही है लाइफ, तो प्रॉब्लम नहीं है। यदि हम किसी चीज का अनुभव करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क कहता है कि आनंददायक या दुखदायी है। हमारा मस्तिष्क ही नहीं होगा तो हमें आनंद और दर्द का अनुभव ही नहीं होगा। तो वास्तव में हमारे शरीर की नाड़ी संस्थानों से हमें इंद्रियों का ज्ञान अनुभव होता है। यदि निश्चित मात्रा में नाड़ी संस्थान में गति का संप्रेषण ही नहीं होगा, तो इंद्रियजन्य अनुभव ही नहीं हो सकता और मस्तिष्क में आनंद और दर्द की अनुभूति नहीं हो सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं हम कम्युनिकेट ही अगर नहीं करेंगे नाड़ी को, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें हम गति भेजेंगे ही नहीं, तो अनुभव ही नहीं होगा। ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि हम बहुत ज्यादा आनंद का वहां सिग्नल भेज रहे हैं, तब बहुत ज्यादा दर्द का महसूस हो रहा। अगर हम नॉर्मल गति से लाइफ को चलाएं, बहुत ज्यादा उपभोग नहीं करें, इसलिए द वे अप चैप्टर है, मैं शेयर करूंगा ग्रुप में, उसमें दाजी ने पूरा 1 पेज में समझा दिया सहज मार्ग में क्या करना है, और अंत में 1 लाइन में कह दिया आनंद का त्याग, सैक्रिफाइस ऑफ प्लेजर। तो हमारे साथ ये सब प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि हम आनंद का उपभोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बहुत तेजी से वो जो पेंडुलम है उसको आनंद की ओर बढ़ा रहे हैं। तो हम नाड़ी संस्थान को मैसेज दे रहे हैं और। तो यदि हम आनंद और दर्द के प्रति होने वाली अपनी गति को पूर्ण रूप से अनुशासित कर सकें, उसे न्यूनतम कर सकें, इतनी न्यूनतम जितनी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में अपनी नाड़ी संस्थान को, मस्तिष्क को अनुशासित कर लेते हैं। इस प्रकार हमारे लिए न कोई आनंद बचता है न दर्द। हम केवल सत्य की स्थिति में बने रहते हैं। न्यूनतम चेतना बनाने के लिए आवश्यकता जितनी है उतनी रह जाती है। जब अगर हम मिनिमम यूज करेंगे, तब ये स्थिति आएगी। बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है झूले वाला। बच्चे को झूलाते हैं तो क्या होता है? बहुत ज्यादा झूला झूलने लगता है तो खतरनाक हो जाता है, फिर डर रहता है गिरने का। तो ये प्रकृति का नियम है। जितना अधिक हम आनंद, स्वास्थ्य और धन दौलत के पीछे झूलेंगे, उतना ही अधिक हमें दर्द, बीमारी और गरीबी की ओर बढ़ना होगा। ये दिन और रात की तरह अपरिहार्य है। तो इससे क्या मैसेज मिलता है हमको? हम जितना कम कंज्यूम करेंगे आनंद को, उतना ही कम हमें दर्द और बीमारी कंज्यूम करनी पड़ेगी। बहुत गहरी बात कही है। जितनी बेयर मिनिमम हम नीड्स कर लेंगे, जितना बेयर मिनिमम हम आनंद का त्याग कर लेंगे, उतना ही हमें दर्द का उपभोग कम करना पड़ेगा। कहते हैं जीवन के झूले को कैसे चलाया जाए? बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बस इतना कि थोड़ी थोड़ी हवा चलती रहे, पंखी की आवश्यकता नहीं हो। झूला आनंद के लिए नहीं है। धीमी रफ्तार से मध्य बिंदु पर बने रहें। इस प्रकार हमें आनंद, दर्द, खतरा, हताशा, दुख, सुख, शांति, अशांति का अनुभव नहीं होता। तब हम अपने स्व के विषय में सोचना शुरू करते हैं। तब तक तो हम सोचते ही नहीं है। जब तक हम आनंद उपभोग कर रहे हैं, तब तक हमें हमारे स्व की याद ही नहीं आएगी। जब आनंद उपभोग होने की स्पीड धीमे होगी, तब जाकर के कहीं स्व का विचार आएगा। तो क्या करना है? जैसे ही स्व में के विषय में विचार सोचना शुरू किया, तो कई समस्याएं समाप्त हो जाएगी। हमें पता चल जाता है कि हमारे अंदर आत्मा है। हम किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश शुरू कर देते हैं जो हमें बता सके कि क्या है, क्या करना। बैठो और ध्यान करो।
तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे अंदर की ओर बढ़ते जाएंगे बाहर की ओर से दूर होते जाएंगे और वैराग्य को प्राप्त करेंगे। यदि परिवार से बच्चे अलग कर दिए जाए तो क्या आदमी में परिवर्तन आ जाएगा? बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता है, सही दिशा में बदल सकता है और गलत भी दिशा में बदल सकता है। वो ये सोच सकता है कि बच्चों पर ईश्वर की कृपा थी इसलिए उन्हें अपने पास बुला लिया और मुझे दुख झेलना पड़ा। वो ये भी सोच सकता है कि ईश्वर बड़ा निर्दयी और कठोर है जिसने मुझे मेरा बच्चा छीन लिया। ईश्वर हंसता है और कहता है, अरे मूर्ख, तेरा बच्चा कैसा? क्षण भर के लिए बिस्तर पर आनंद लिया और बच्चा तेरा हो गया। तुमने इसके लिए क्या किया? क्या तुम इसे चाहते थे? क्या तुमने इसका निर्माण किया? क्या इसको पैदा करने में तुमने कोई कष्ट झेला? केवल इसे भोजन करवा रहे हो और सोचते हो कि ये तुम्हारा बच्चा है। ये तुम्हारा था कब? मुझे मेरे छोटे वाले बच्चे के साथ बड़ी प्रॉब्लम होने लगी थी, मैं आपसे शेयर करूं तो मुझे बहुत संतुष्टि मिली जब मालिक ने मुझे समझाना शुरू किया भाई कि स्वीकार करना पड़ेगा, कुछ हो नहीं सकता, बच्चा अपने नसीब अपने साथ लेके आया है। फिर अचानक मुझे बाबूजी ने जैसे समझाया कि भाई सिर्फ तुम अपने बच्चे के बारे में क्यों सोचते हो। ये लाइन बहुत मेरे लिए महत्वपूर्ण थी, वाई आर यू थिंकिंग अबाउट योर चाइल्ड ओनली। फिर मुझे समझाया गया कि बच्चा ईश्वर का है, तुम्हारा नहीं है भाई, तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो। ये चीज मुझे समझाई गई कि तुम इस बच्चे की प्रॉब्लम से क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हारा है ही नहीं। और जैसे ही मैंने सोच लिया कि मेरा नहीं ईश्वर का है, मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो कहते हैं बच्चा मेरा नहीं है, पत्नी मेरी नहीं है, ये तो केवल संबंध के रूप में मुझे मिली है। संबंध सदा टूटते रहते हैं, राजनीतिक संबंध, वैवाहिक संबंध और हर प्रकार के संबंध टूटते रहते हैं। शाश्वत संबंध के लिए हमें उससे संबंध बनाना होगा जो स्वयं शाश्वत हो। लेकिन हम कोई भी शाश्वत दोस्त नहीं बना सकते, क्या पता कब हमारी मृत्यु हो जाए, इस मृत्यु हो जाए। ये तो वैसे ही है जैसे दो व्यक्ति रेलगाड़ी में मिलते हैं, कुछ समय के लिए साथ होते हैं और फिर अलग हो जाते हैं, एक स्टेशन तक अथवा कुछ दिनों तक। पति और पत्नी का संबंध भी ऐसा ही है, पिता और पुत्र का, माँ और पुत्र का भी ऐसा ही है। सभी अस्थायी और क्षणिक हैं। गीता में कहा गया है, अनित्यम असुखम लोकम, यह संसार अनित्य और दुखदायी। तो कहते हैं बाबूजी ने कहा सहयोग। सहयोग क्या? ईश्वर किसी पहाड़ को उठा सकता है, ग्रह को घुमा सकता है, ब्रह्मांड में उलटफेर कर सकता है, शून्य में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन वह किसी आदमी में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर परिवर्तन ईश्वर नहीं, मनुष्य स्वयं करता है। बस बात खत्म, ऑल वर्क स्टॉप हियर। ईश्वर कहता है मेरे बेटे, मैं यहाँ तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, प्रकृति की हर चीज को बाहर से ठीक करता हूँ, लेकिन तुम्हारी मदद के लिए मुझे तुम्हारे अंदर आना पड़ता है। मैं तुम्हारे हृदय के अंदर तुम्हारी आत्मा के रूप में रहता हूं, जिसे तुम अनंत काल से उपेक्षित करते रहे हो। मैं ऐसा हूं जिसे न हटाया जा सकता है न दूर किया जा सकता है। मैं तुम्हारे अंदर भी वैसे ही हूं जैसे हर जगह हूं, मैं वहां से हट नहीं सकता। ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं इसलिए तुम्हारे अंदर हूं। ये गलतफहमी मत रखना कि मैं तुम्हारे अंदर इसलिए हूं कि तुम्हें प्यार करता हूं। तुम्हारे अंदर तो मुझे मजबूरी में रहना है। क्यों? क्योंकि जब मैं हर जगह हूं तो तुम्हारे अंदर भी हूं, रहना ही पड़ेगा। इसे कोई विशेष महत्व की बात मत समझो। बहुत सुंदर लाइनें हैं, ब्यूटीफुल, एक से एक। तो वो कहता है, ईश्वर कहता है भाई कि अंदर तो रहना ही पड़ेगा, चारा क्या है। इसे कोई विशेष महत्व की बात मत समझो और मत सोचो ईश्वर मेरे अंदर है और यही मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। ऐसा हरगिज नहीं है। तुम उसी प्रकार अभिशप्त हो जैसे कैदी जेल में अभिशप्त होता है और उसके अंदर भी मैं रहता हूं। वो तो कहता है मैं जेल में भी रहता हूं, जेल में जो कैदी है उसके अंदर भी रहता हूं। मेरे लिए तुम में और उसमें कोई अंतर नहीं है। तुम करोड़पति और वो जेल के अंदर है, लेकिन मैं तुम में एक जैसा हूं, मेरे लिए कोई अंतर नहीं है। तो अब करना क्या है? आगे कहते हैं अपने को स्वयं के लिए मेरे अंदर देखो, अपने को समर्पित कर दो और सोचो कि मैं तुम्हारे अंदर नहीं बल्कि मैं हूं। मेरे अंदर तुम नहीं बल्कि मैं हूं, ये सोचो और समर्पित कर दो। ये नहीं करोगे तब तक तो क्या होगा, मैं जबरदस्ती तुम्हारे अंदर हूं। मैंने ये चीजें कहीं नहीं पढ़ी, इतनी सुंदर चीजें, इतना ब्यूटीफुली समझाया गया। तो कहते हैं जब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मैं तुम्हारे अंदर हूं तो तुम मुझे पहचान लोगे। तुम्हारे अंदर मेरे अलावा कुछ नहीं बचेगा और तुम दूसरों की सहायता करने के काबिल हो जाओगे। तो दूसरे शब्दों में क्या है, जब तक तुम नहीं पहचानोगे दूसरों की सहायता कर ही नहीं सकते, बिल्कुल ही।
आगे कहते हैं आध्यात्मिकता का पहला नियम है आप स्व को, अपनी आत्मा को, अपने मैं को प्रेम करना सीखो, पड़ोसी को भूल जाओ। इस प्रकार आप प्रेम कर सके तो पड़ोसी को ही क्यों, नगर के सारे लोगों को, दूसरे देश के लोगों को, दूसरे ग्रह के लोगों को, दूसरी आकाश गंगा के लोगों को प्रेम कर सकेंगे। कितनी बड़ी बात कही है। एक्सपेंशन ऑफ लव, एक ग्राफ आया था हार्टफुलनेस में, मैं, मेरा परिवार, मेरा मोहल्ला, मेरा शहर, मेरा देश, मेरा विश्व और ब्रह्मांड। ब्रह्मांड तक पहुंचा सकते हैं हमारा प्रेम, लेकिन उसके लिए स्व को जानना और स्व को प्रेम करना पड़ेगा। इस प्रकार हम विश्व को प्रेम करने में सक्षम हो सकेंगे, क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं जो विश्वव्यापी है, जो मेरे अंदर है। और इस प्रकार हम विश्व के प्रेम के माध्यम से संपूर्ण विश्व को, विश्व के समस्त प्राणियों को प्रेम करने में सक्षम हो सकेंगे। ऐसे प्राणी न जो केवल हमारे बाहर स्थित हैं बल्कि हमारे अंदर भी हैं। हम उसे प्रेम करते हैं जो सबको प्रेम करता है, और उसके माध्यम से हम संपूर्ण विश्व को समष्टि रूप में प्रेम करने में सक्षम हो जाते हैं। लकड़हारे की कहानी बताइए। केवल बंडल बांध के लकड़ियां लाता रहता था, रोज उसे लगता था कि मेरे पीछे कोई है, और वो डरता था। एक दिन आखिर थककर गिर गया और पूछा पीछे कौन है। ईश्वर ने कहा बेटे मैं तुम्हारे पीछे था, मैं सदैव तुम्हें पकड़ना चाहता था, पर तुम सदैव मुझसे भागते रहे, तुमने कभी मुझे नहीं पहचाना। तो कहते हैं हमें सोचना चाहिए कि हमारे पीछे कौन है। हम भयभीत हैं, मृत्यु मेरा पीछा कर रही है, और हम भक्त हैं तो सोचेंगे मालिक मेरा पीछा कर रहा है। भक्त मालिक को आगे रख देता है, भय में, लालच में सदा मालिक मेरे साथ है। तो डर और लालच की आवश्यकता क्या है? अगर लालच है तो सिर्फ इस लालच होना चाहिए ईश्वर की ओर आगे बढ़ने का, उसे प्रेम करने का। हमें भय होना चाहिए कि कहीं हम मालिक को नाराज नहीं कर दें, बस इस बात का भय होना चाहिए। भय और लालच का सही उपयोग होना चाहिए। वो कहते हैं पूजा में क्या होता है, हम मंदिर में जाकर प्रसाद अर्पण करते हैं, धूप देने के बाद पुजारी आशीर्वाद देता है, इष्ट कामनार्थे फल सिद्ध यर्थम। ये क्या है? ईश्वर जिसकी आपको इच्छा करनी चाहिए अपनी उपस्थिति से आपको आशीर्वाद दे, पर हमने इसका उल्टा मतलब लगाया। हम सोचते हैं हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, ये प्रसाद मिल जाए मंदिर में। माँ सोचती है बेटा मिल जाए, पति सोचती है, पत्नी सोचती है पति प्यार नहीं करता है वो मिल जाए, गरीब सोचता है हमको मिल जाए। जबकि ये था क्या? इष्ट कामार्थे फल सिद्ध्यर्थम। इसका मतलब था आपको ईश्वर मिल जाए, ये मतलब था इसका। एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया नारद का। नारद गए थे, दो रास्ते में एक पागल आदमी मिला जो और एक बहुत बड़ा साधक मिला। दोनों ने कहा भाई जाओ तुम तो पता करके आना कि प्रभु हमें मोक्ष कब देंगे। तो वापस आए नारद पता करके, तो जो बहुत अच्छी साधना कर रहा था उसको कहा तुम्हें 2 जन्म लगेंगे, और जो पागल था उसको बोला कि तुम्हें ये जो पेड़ की जितनी पत्तियां है ना उतने जीवन लग जाएंगे मोक्ष प्राप्त करने में। तो जो साधक था वो बहुत दुखी हुआ, अभी 2 जन्म और लग जाएंगे, ईश्वर कितना निष्ठुर है, मैंने इतनी साधना की और मेरा अभी 2 जन्म और लगेंगे। और पागल बहुत खुश हुआ कि कम से कम ईश्वर ने मुझे मिलेंगे तो सही। तो उसको पागल को उसी वक्त मोक्ष प्रदान कर दिया गया। यह बताता है कि करना क्या है, स्वीकार्यता की बात है। उसने स्वीकार कर लिया और उसका परिवर्तन हो गया, तुरंत हो गया। ईश्वर जानता है कि हमें कुछ नहीं पता। कल मैंने ध्यान में एक घटना देखी। एक पवित्र चींटी जो सारी चींटियों में पवित्र थी सड़क पार कर रही थी, सामने से एक रोड रोलर आ रहा था, चींटी उसके नीचे दब गई। वो जानती थी कि वो मर जाएगी। वो चिल्लाई हे ईश्वर मेरे लिए ऐसी सजा क्यों? ईश्वर ने मुस्कुरा कर कहा बेवकूफ चींटी, अगले जीवन में तुम मनुष्य होने जा रही हो जहां तुम्हें उन्नति का बेहतर अवसर मिलेगा। वस्तुतः हमारे लिए जो अच्छा है वो हमें बुरा प्रतीत होता है, जबकि हो सकता है हमें उसकी जरूरत भी हो। कभी कभार हमारे लिए जो बुरा है वो हमें अच्छा प्रतीत होता है। जैसे माँ मुक्ता से कहती है मुक्ता बैठो पढ़ाई करो, और मुक्ता मन ही मन में कहती है मेरी माँ बहुत गंदी है, हम समय पढ़ो पढ़ो की रट लगाए रखती है। तो कहते हैं हमें इतनी गकली नहीं होती कि हम अपने नाक के पास तो नहीं दूर तक भी देख सकें, तो अपने आप को किसी ऐसे व्यक्तित्व को सौंप देना चाहिए जो दूर तक देख सकता हो। ये कर दें बस। हम किसी से कहें आप हमसे बेहतर देख सकते हैं, कृपा करके मेरे लिए देखिए। आप हमसे अच्छा चल सकते हैं, मुझे अपने साथ ले चलिए। आप अधिक शक्तिशाली हैं, मेरी भी रक्षा कीजिए। यह समर्पण करना।
कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं था, ऐसा कहना गलत है। बच्चे को भी पता है कि उसने कहाँ कहाँ गलती की है, कुत्तों की भी गलती का पता रहता है। मालिक की गलती करने पर मालिक आता है और सोफे के पीछे छिप जाता है, बुलाने पर भी नहीं आता। इसलिए कहना गलत है कि मैं नहीं जानता था। सबको पता रहता है, फिर भी हम गलत करते हैं। गलती करने में हमारी सहमति होती है, हम अपनी आंतरिक आवाज को नजरअंदाज करते हैं। अंदर से आवाज आती है ऐसा मत करो, लेकिन हम कहते हैं अरे चुप रहो। इस प्रकार हम अपने अंदर की आवाज को चुप कराते रहते हैं। अंदर से आवाज आती है ठीक है, मैं तो यहाँ अनंत काल से हूं और अनंत काल तक रहूंगा, तुम्हें जब मेरी आवश्यकता हो बुला लेना। लेकिन एक दिन जब हमें उसकी जरूरत पड़ती है, हम उसे भूल चुके होते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हम उससे संपर्क कैसे करें। ऐसे ही जैसे टेलीफोन की लाइन कट चुकी हो और हमें टेलीफोन नंबर भी नहीं पता, तब हमें ऐसे आदमी की जरूरत होती है जो सोए हुए को जगा सके। इसलिए ज्ञान स्थूल है, शक्ति स्थूल है, अहंकार स्थूल है, घमंड स्थूल है। बाबूजी ने कहा हमें अपने ज्ञान को भी समर्पित करना पड़ेगा। विवेकानंद ने कहा बुद्धि की हमें आवश्यकता है, किंतु एक सीमा के बाद नहीं। जब उस सीमा तक पहुंचते हैं तब बुद्धि का भी परित्याग करना पड़ता है। एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल अंत करूंगा, दिया है। एक व्यक्ति गया गुरु के पास, गुरु ने कहा तुम जाओ और सबसे खराब चीज दुनिया की खोज कर लाओ। 3 वर्ष तक वो घूमता रहा कि क्या खराब है, क्या खराब है। उसे लगा काले लोग खराब हैं, कभी लगा खोड़ी खराब है, कभी लगा और कुछ खराब है। एक दिन टॉयलेट में बैठा था तो उसे लगा यही सबसे खराब चीज है। जैसे ही उसने सोचा कि मैं गुरु को बताऊंगा ये खराब है, तो अंदर से आवाज आई अरे बेवकूफ, जब तूने खाया था तो तुम्हें केक था, सेव था, सुंदर चीजें थी, मैं खराब कैसे हो सकता हूं। तब उसे ज्ञान आया कि खराब तो मैं हूं, सबसे खराब मैं हूं, जो मेरे अंदर जाकर के ऐसा हुआ। तब वो गुरु के अंदर गया और बोला, गुरु बोला यार तुम खाली हाथ आए, लेकर के तो नहीं आए, क्या खराब था। और वो चरणों में गिर पर रोया कि सबसे खराब मैं था। इसलिए वो कहते हैं कि हमारे अंदर सब चीजों को दूर करेंगे ऐसी, तब दिव्यता प्रकट होगी। इतनी बड़ी पुस्तक, इतने बड़े ज्ञान को करना बहुत मुश्किल था। मालिक की भारी कृपा रही कि मैं भैया ऐसा कर पाऊंगा। आवाज कट रही है। आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। आवाज नहीं आ रही भैया, आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क प्रॉब्लम है लगता। भैया मुझे ये पूछना था कि ये सारा एक ही बुक का हृदय से था या अलग किताब से था? थैंक यू। जी भैया मुझे पूछना था आपसे कि ये सारा एक ही किताब से था या अलग अलग किताब से था? एक सिंह का हृदय? बिल्कुल एक ही किताब में, सिंह का हृदय एक ही किताब से सब कुछ। ओके थैंक यू भैया। देखिए व्यक्तित्व का प्रकटन, सिंह का हृदय, वृक्ष का फल, सहज मार्ग से रूबरू, ये सब ऐसी पुस्तकें हैं कि इनमें ज्ञान के खजाने बड़े बड़े हैं। गुरु और लक्ष्य, ये कुछ नहीं वाला जो कुछ नहीं से हमें कुछ नहीं बनना है, कुछ नहीं मतलब हाँ, ये मैंने 2-4 लाइन में कोई बात। ये जो लाइन था ये कुछ नहीं, ये भी सिंह का हृदय में ही मिलेगा? ये है, इसी में है सब कुछ। मैं आपको शेयर कर दूंगा, मेरा नंबर मैं डाल देता हूँ चैट बॉक्स में, आप चाहें तो मैं शेयर कर दूंगा, मेरा नाम लिख देता हूँ। भैया चैट बॉक्स खुलेगा, मुझे तो आइडिया नहीं है। मैं ग्रुप में डाल दूंगा। हाँ ग्रुप में डाल दीजिएगा भैया, नंबर भेज दीजिए। अगर आपका नंबर मेरे पास नहीं है तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए
हाँ भैया बोलिए। 941444 941444 95 95 321। और आप मुझे लिख दीजिए आपको क्या चाहिए, मैं आपको वो टाइप करके भेज दूंगा। ओके, थैंक यू भैया। भैया मुझे भी भेजना कुछ। जी आपका तो नंबर है मेरे पास। हाँ जी हाँ। आज बहुत अच्छा लगा, मालिक की कृपा है। बहुत ज्ञान मिला। भैया आप कौन से ग्रुप में भेजते हो? आपका नंबर मुझे मेरे नंबर पे भेज दीजिए। मेरा एक ग्रुप बनाया हुआ है सतत स्मरण, उसमें मैं सारी इंफॉर्मेशन डालता हूँ प्रोग्राम वगैरह की। तो मेरे नंबर पे आप मेरा नंबर भेज दीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो नंबर कहाँ भेजूं भैया? मैंने व्हाट्सएप पे आपको भेजा है। हाँ जी मैं नंबर नोट कर लूंगा। थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। प्रणाम बदल, बहुत अच्छे से किया। भाई बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा समझ आया। बहुत धन्यवाद, बढ़िया लगा, मालिक की कृपा है। बहुत बढ़िया। भैया जी अपना नंबर बोलो। आपका नंबर है अच्छा मेरे हाँ पास। जी है। आपका नंबर है, आप ग्रुप में ऐड है सुरेंद्र अच्छा जी। अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा बताते हैं आप। एक बार नंबर बोल दीजिए ताकि अगर पर्सनली। मैं आपको मैसेज डाल दूंगा, मैं आपको मैसेज डाल दूंगा। अच्छा, कभी पर्सनली बात करनी पड़ जाती है। जी जी ओके। सतत स्मरण ग्रुप है, आपके फोन में देखिएगा। हाँ जी, आपके फोन में देखिएगा, सतत स्मरण एक ग्रुप है। अच्छा अच्छा ठीक है जी, ठीक है, उसमें डालता हूँ। अच्छा मेरे भैया, जी प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। थैंक यू। भैया आप मेरे इसमें लिंक तो डालते हो सतत स्मरण में, लेकिन लिंक ना एक्टिव नहीं रहती है। वो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो ये लोग जाने सब। मैं हाँ क्या? टेक्नोलॉजी के क्योंकि हर मामले बार में आती है मैं पर तो वो कंप्यूटर हाँ चलाना जानता एक्टिव। हूँ ज्यादा। अच्छा ये जितेन भैया, इनको बताइए क्या प्रॉब्लम है। कई लोग कहते हैं कि लिंक ऑन हाँ नहीं होता है। ऑन ही नहीं, कौन वो सा? यानी वो एक्टिव नहीं है, ब्लू कलर में नहीं आती, व्हाइट में ही रहती है, तो एक्टिव नहीं है वो। फिर वो मैं दूसरी जगह से ले लेती हूँ, आपका बहुत जगह पे मिलता है वैसा। अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं तो इसका मतलब मेरे फिर फॉरवर्ड आपको करना, बता मैं देखूंगा। ओके ओके, धन्यवाद भैया। उसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो हो जाएगा। चलिए मैं कॉपी, समझ लूंगी। उसको कॉपी उसको करके ना पेस्ट कर ले, फिर हो जाएगा। अच्छा अभी मैं कॉपी पेस्ट पेस्ट ही करना करता है। हूँ। मैं नहीं, ये पेस्ट करके कॉपी करे डालता हूँ। फिर से अपने आप, कॉपी करके पेस्ट कर ले, हो जाएगा। मैं वही करता हूँ। हाँ नहीं भैया अच्छा ये इनको कुछ भी करते हैं, करें, इनको हाँ कर ये देते हैं। करें, जी ये कर ले तो हो जाएगा। अच्छा जी। अच्छा ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ब्रदर इसका किताब क्या क्या नाम है यार? ये हाँ सिंह का हृदय, लॉयंस हार्ट, हार्ट ऑफ लॉयन। हिंदी में तो सिंह का हृदय है। सिंह का हृदय ना? जी मुझे भी भेज दीजिएगा भैया। हाँ, मैं अभी आज जो पढ़ा है इसको मैं ग्रुप में टाइप कर करके डालूंगा थोड़ा धीरे ठीक धीरे। है, जी ठीक है भैया। मैं ऐसे भी आज थोड़ा लेट से हूँ। जी। फोन ये नंबर इसमें टाइप नहीं करना, प्लीज मुझे मैसेज कर दें, व्हाट्सएप कर दें मुझे। जिसने भी टाइप किया है मुझे व्हाट्सएप कर दें। भारती जी व्हाट्सएप कर दें मुझे। उर्वेश भैया, इस विशिष्ट सत्र के लिए मालिक का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी आज तो बड़ी भारी कृपा थी। मतलब मैं हैदर भाई बता रहा हूँ, इट वॉज इम्पॉसिबल कि मैं इतना सारा एक साथ कैसे ले सकता था। जी मैंने बहुत बड़ा गलती करी।